आजकल ना बहुत सारे लोग ऐसे पोकर फेस की एक्टिंग चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मतलब एकदम ऐसे जैसे तब्बू है ना। पहाड़ के लोगों में बुढ़ापा बड़ा देर से आता है। सबसे पहले तो मैं कहूँगी सबके दिलों से जो ये हिंदू मुस्लिम वाला भेदभाव है ना, ये निकाल के फेंक दो। मतलब कौड़ियों के भाव उनसे काम करा लेते हैं और एक्टर बहुत सारे मजबूर होते हैं, वो करते हैं। अंदर मेरे बिट्टू की मम्मी भी है और मेरे अंदर ना पंचायती क्रांति देवी भी है। मुझे गुस्सा भी आ जाता है, मैं तो किसी से भी लड़ जाती हूँ। अब्रॉड से लोग मैसेज करते हैं कि हमको यहाँ अपने वतन की याद आती है और हमें अच्छा लगता है, अपनी फैमिली की याद आती है। गुल्लक को लेके, पंचायत को लेके जो मॉडल्स होती थी या जो एड बनते थे, वो सिर्फ उसमें खूबसूरत लड़कियों को लिया जाता था। कास्टिंग काउच आदमियों के साथ भी होता है। तो सुनीता जी, गुल्लक या पंचायत, दोनों में से कौन सा रोल आपका फेवरेट है, कौन सा कैरेक्टर? ये बहुत कठिन सवाल है। ये ऐसी बात हो गई है कि आप किसी माँ से पूछो तुम्हारा बेटा अच्छा है कि बेटी अच्छी है, या कौन ज्यादा अच्छा है, या बच्चे से पूछते हैं ना मम्मी पापा अच्छी है कि पापा अच्छे है, ये मेरे लिए उसी तरह की बात है। लेकिन मैं गुल्लक को इसलिए चुनूंगी क्योंकि वो मुझे पहले मिला था। ओके। तो पहला बच्चा है वो। पहला बच्चा है वो। और उसकी वजह से मेरी सेकंड इनिंग प्रॉपर जो एक है जर्नी शुरू हुई, उसी की वजह से शायद मुझे पंचायत मिला। दोनों मेरे बहुत करीब हैं, लेकिन हाँ, गुल्लक विल बी द फर्स्ट वन। तो कैरेक्टर दोनों में से कौन सा मजेदार लगता है? मतलब इधर पंचायत में आपका डोमिनेटिंग है, थोड़ा सा अग्रेशन और थोड़ा एटीट्यूड है, और वो बहुत क्यूट है दूसरा गुल्लक का कैरेक्टर। नहीं, कैरेक्टर तो मुझे दोनों ही अच्छे लगते हैं। और एज एन एक्टर क्या हो जाता है, एक ही तरह का रोल कर करके आप थोड़ा मोनोटोनस फील करते हैं और मतलब एक लिमिटेशन लगता है, मजा नहीं आता। फिर इस थोड़े समय के बाद कुछ और करने का मन करता है जी। तो उस लिहाज से मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, अभी कुछ अलग पंचायत में है और उसमें ये ध्यान भी रखना पड़ता है कहीं थोड़ा सा भी बिट्टू की मम्मी जैसा ना हो जाए। तो ये मैं कहूंगी कि ये तो मेरे को दोनों ही बहुत मतलब दिल के करीब है मेरे। तो सुनीता जी, आप 40s की एज में भी इतनी चंचल है, ये अल्लड़पन इसलिए क्योंकि आप पहाड़ी है? देखो, पहले तो मैं 40s की नहीं हूँ, लेट 40s, लेट भी है तो और 40s में है ना। मतलब अभी ऐसा नहीं है। मतलब अगर हम शायद, हाँ, अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि आप 40s में है तो शायद हाँ, इसका यही कारण हो सकता है क्योंकि मैं पहाड़ से हूँ। पहाड़ के लोगों में बुढ़ापा बड़ा देर से आता है। मेरे साथ में जो और मेरी दोस्तें काम करती है, उनका भी ये मानना है कि आप इतने नहीं लगते हैं। पहाड़ी लोगों में एक अलग चमक रहती है। और अल्हड़पन की जहां तक बात करें, शायद ना बचपन से मैं थोड़ी ऐसी ही थी, टेढ़ी टाइप की। टेढ़ी मतलब पता है, मेरे को ऐसा याद है जब मैं बहुत छोटी थी, छोटी माने के जब पेरेंट्स की हिसाब से हम लोग कपड़े खरीदते थे या कुछ करते थे, तो ना मैं इतने डल कलर्स पसंद करती थी। मेरी मम्मी कहती थी क्या बुड्ढों के जैसे रंग पहनती है, ये नहीं पहनना, वो भी नहीं पहनना। और अब जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है, आई डोंट नो व्हाई, मुझे ब्राइट कलर्स अच्छे लग रहे हैं, रेड, ब्लू। और उसी तरह मैं बहुत ज्यादा ओपन अप हो गई हूँ। हालांकि शायद बेसिक नेचर यही था मेरा, पर मैं जैसे जैसे ग्रो कर रही हूँ ना, वैसे वैसे आई थिंक मैं भी अपने आप को एक्सप्लोर कर रही हूँ। तो आप जब देखते हैं यंग टीनेज लड़कियां जिनका पोकर फेस होता है, आपको नहीं लगता कि समथिंग रॉन्ग विद देम, कि मतलब क्यों इतने वाइब्रेंट नहीं होते हैं, क्यों इतने सीरियस हो गए आजकल के बच्चे? आई नो। और पर पता है क्या है, आजकल ना बहुत सारे लोग ऐसे पोकर फेस की एक्टिंग चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मतलब एकदम ऐसे जैसे तब्बू है ना, या परफॉर्मेंस की अलग बात है। जैसे नॉर्मली, अच्छा, नॉर्मली बच्चे देखते हैं ना, मतलब बहुत सीरियस से, मतलब एक तो सारे लोग तो हमेशा फोन में लगे रहते हैं ना। देखो अभी जितने लोग बाहर, एक बच्ची गई, वो भी, ये भी, वो जो सेल्समैन खड़ा है वो भी, एवरीबडी इज सो इनग्रॉस्ड इन देयर फोन के एक तो ऑब्जर्वेशन उनका चला जाता है एंड किस पे वो इसी को ही रिएक्ट करते हैं। सो व्हेन दे लुक अप टू a human being, they have no connection with that person, the personality. They are only connected to the phone, the photographs, the reels. So when they look up, it's like poker face.
So this is one of the reasons. This is the reason. I think so. One of the reasons. Because if I am coming inside, I look at you, I see your expression, that gives me something, so I Energy, return you we something. exchange, yes. We exchange हाँ, energy. हाँ. Be a watchman, be a cab driver, or be a salesman, or a girl passing by, or someone, anybody. But when we look at people, we have eye contact. Then there is an exchange of energy, which is not there when you are always on your phone. Occupied on the phone. है ना? So that's why when they look up to, they have no reaction to the human being. So energy exchange missing है. Exchange उनको पता ही नहीं है, you know, because there you don't exchange energy. तो हंसमुख होना बहुत जरूरी है, और हंसना एक तरह से एक मेडिसिन भी है. बहुत सारे रोगों को जड़ से भी ठीक कर देती है. बहुत सारे मैंने इस तरह के आर्टिकल्स पढ़े हैं, और कुछ YouTube पे कुछ इस तरह की बातें भी मैंने बहुत सारे लोगों से सुनी है. तो आपकी कौन सी ऐसी फिल्म या सीरीज थी जिसमें आपने बहुत ज्यादा हंसा, और जिसमें मतलब हंसते हंसते सारा काम हुआ, और बहुत अच्छा एक हंसमुख एक्सपीरियंस आपका रहा हो? आई थिंक वो गुल्लक ही है. क्योंकि इससे पहले या तो मैं नेगेटिव रोल करती थी या मिक्स रोल करती थी, ऐसा टाइप का कुछ होता था. बट गुल्लक एक ऐसा है जो करते समय भी मुझे मजा आया, मेरे साथ के को एक्टर्स को भी मजा आया, एक्टर डायरेक्टर सबको मजा आ रहा था. तो गुल्लक इज द वन जिसको करते हुए बहुत मजा आया, और शायद वही एनर्जी दिखी भी है बाहर. थैंक यू. Chai, you ordered I'll have coffee, coffee, right? yeah. Okay. So how does your routine day looks like? See, there was a time when I was very very disciplined. Okay, कि इतने बजे उठना है, फिर एक्सरसाइज करनी है, और या रनिंग करनी है, फिर ये काम करना है, ये नाश्ते का टाइम होता है, ये लंच का टाइम होता है. And in a period of time, I felt when I was too disciplined, and even if something get missed, then I get irritated the whole day. और चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, और वो मैं दूसरों पे, मेरे काम पे पूरे दिन भर में रहता है. एंड माई हस्बैंड हु इज अ वेरी इजी गोइंग मैन, तो मुझे लगा ये लाइफ ज्यादा बेटर है ना, कि उनका ये नहीं है कि ये तौलिया यहाँ नहीं फेंकना है, या किताब आधी पड़ी है तो खुली है, जूता उधर खुला है तो खुला है. मुझे ऐसा लगा कि मैं इतना डिसिप्लिन रहकर, अगर if I'm not enjoying my day, enjoying my things, enjoying the people and the company around, then I think that doesn't make any sense. Also, I met a girl called Priyadarshini. She is a marathon runner and a singer. तो उसने मुझे एक बार बोला कि मैंने उसको बोला मुझे दौड़ने का टाइम नहीं है यार, सुबह हमारा शूट हो जाता है. So she told me everybody does things as per their schedule. You don't have to run only in the morning, run at night. Run whenever you have time. वो बोली बॉम्बे में ऐसा कोई आपको टोकेगा नहीं. अरे या एक्चुअली देखा जाए तो कहीं पर भी आप अगर रात में 12 बजे भी दौड़ोगे, कोई ये नहीं बोलेगा. एक दो बार बोल सकते हैं शायद पागल है, बट व्हेन दे सी के यू आर मैनेजिंग योर टाइम एंड शेड्यूल, सो सबके मुंह चुप हो जाते हैं. तो मुझे ये बात सही लगी कि मैं क्यों इतना अपने को फोर्स करती हूँ कि ये इसी समय होना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, इसी टाइम पे समय करना है. क्यों करना है, क्यों करना है? कभी भी हो सकता है. हाँ, तो फिर मैं ना इजी गोइंग हो गई. तो अभी मेरा जो शेड्यूल है, मैं हस्बैंड इन स्टार स्पोर्ट्स, तो उनका टाइमिंग तो बहुत हिवाई रहता है. लाइक जब IPL और वर्ल्ड कप होता है तो द होल नाइट ही इज वर्किंग, ही कम्स बैक इन द मॉर्निंग, ही स्लीप्स एंड देन ही लीव्स इन द इवनिंग. जब कबड्डी चलता है तो देन ही इज वर्किंग हाफ नाइट, comes at midnight and leaves early morning. तो मेरा भी शेड्यूल जो है ना उनके हिसाब से हो गया. हम कभी कभी रात में 12 बजे उनके आने के बाद कॉफी पीते हैं और कोई फिल्म देखने बैठ जाते हैं. So the other day when I was speaking to you over the phone, आपने मुझे बताया कि आपके हस्बैंड के लिए आपको कुक करना पसंद है. हाँ, आपको कुक करती हैं. I cook my own food and बाकी चीजों के लिए एक हेल्प है. But I prefer doing my things. I like because बचपन से हमने किया है. सो मुझे थैंक यू सो मच. तो मुझे ना बड़ा ऑड लगता है शुगर. एक तो क्या होता है, शुगर मुझे भी चाहिए होगा. एक तो क्या होता है ना, मुझे किसी को टोका नहीं जाता ज्यादा कि मैं उसको बोलूं अच्छा ये वहां पर साफ कर दो, ये नहीं होता है. वो चली जाती है तो खुद ही कुर्सी उठा के वहां का भी झाड़ देती है. मुझे आदत ही नहीं है. ऐसे नहीं, ऐसे करो. I can never be a leader or a boss. Can never be. डिक्टेटरशिप किसी को भी नहीं अच्छी लगती है. नहीं हो पाता है ना.
तो इसके लिए बस एक हेल्प रखी है, वो भी मैंने इसलिए रखी है और बहुत लेट रखी है। मुझे तो 23 साल हो गए बॉम्बे में, मैंने बहुत लेट मेड रखी, क्योंकि क्या होता है कि एक टाइमिंग होता है हमारा, और फिर उनका अपना एक टाइमिंग होता है, फिर वो आके बेल बजा दें, उस हिसाब से अभी सो भी रहे हो तो उठ जाओ, अच्छा भाई लगा लो पोछा, ये कर लो वो कर लो। और कि अगर आप काम नहीं करो, बिकॉज आई एम नॉट समन हु इज शूटिंग 24/7 ना, और 365 डेज तो मैं शूट नहीं करती हूँ, तो मेरे पास इतना काफी समय होता है, मुझे फिर ये लगता है अब मैं क्या करूँ। और वैसे भी झाड़ू पोछा तो मैक्सिमम 1.5-2 घंटे में सब हो जाता है। तो मतलब रूटीन डे डजंट I don't have a routine day. हाँ, some day I wake up at 6, some day at 5:30, some day at 9. और फिर उसके हिसाब से मेरी सुबह की चाय होती है, उसके हिसाब से मेरा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, everything is like I'm not at all a disciplined person. I was at time, but not now. तो अगर आप एक फिल्म डायरेक्टर बन जाती हैं, तो कौन सी पुरानी फिल्म को दोबारा रीमेक करना पसंद करेंगी अपने स्टाइल में? Actually, I would love to do something, you know, like कागज के फूल और this प्यासा, even some of Rishikesh Mukherjee's films, where there is a lesson also and there is entertainment also, or it has to be totally a piece of art. Like जैसे गुरुदत्त जी करते थे, I would like to do something like that. अगर कोई सुपर हीरो बनने जाना है और दुनिया के लिए कुछ करना चाह रहा है, तो आप उसे क्या टिप्स देंगे कि ये कर लो तो सबसे बेस्ट है? सबसे पहले तो मैं कहूँगी सबके दिलों से जो ये हिंदू मुस्लिम वाला भेदभाव है ना, ये निकाल के फेंक दो। डिस्क्रिमिनेशन, यस, इट इज सो डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि मेरे इतने सारे दोस्त हैं, सब हैं, और वो इतना ज्यादा जब ये बढ़ जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। और दूसरा मुझे लगता है कि सबके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ लिविंग होना चाहिए, किसी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के पास खाने कोई पैसा नहीं है और किसी के पास 10 गाड़ियां हैं, 10 बंगले हैं। वो मुझे ऐसा लगता है इक्वालिटी थोड़ा होना चाहिए। और इवन मुझे ना इक्वालिटी चाहिए वहाँ, मतलब वो वाली जो ये भेदभाव है ना आदमी और टू बिकमिंग टू मच फेमिनिस्ट, कास्ट एंड, ये मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे लगता है वी आर ह्यूमन बीइंग, दैट्स इट। No one is above, no one is below. चाहे men हो चाहे women हो, they all are equal. सबकी एक जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। जो हमारा बेसिक एक फिजिकल डिफरेंस है, उसके अलावा देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। तो प्लीज ये मत झंडा लेके खड़े होने की जरूरत नहीं है, किसी को नीचा दिखाने की। बराबरी वाला तो मुझे लगता है सवाल ही नहीं आता है। जैसे आपने पूछा गुल्लक अच्छा है कि पंचायत, मैं उसमें बराबरी नहीं कर सकती। वो अपने अपने जगह पर है, सबकी अपनी खूबी होती है, आप किसी दो लोगों को मुझे लगता है कंपेयर नहीं कर सकते। मेरे से वो नहीं हो पाता है, मतलब मुझे इस बात के लिए शायद बहुत सारे लोग गाली देंगे, बट फॉर मी ह्यूमन बीइंग इज जस्ट ह्यूमन, नथिंग टू डू विद मैन। ह्यूमन राइट्स होते हैं, यस, जब एनिमल राइट्स होते हैं तो ह्यूमन राइट्स भी होते हैं, इंक्लूडिंग द ट्रांसजेंडर्स एंड एवरीबॉडी। सबको जीने का हक है, बस जीने दो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। After COVID, we all have faced so much pain and sorrow. उसके बाद भी अगर हम इन चीजों पे बहस करें, लड़े, तो मुझे लगता है फिर तो बेकार ही है, कुछ हम सीखे ही नहीं। आपको लेकर एज अ मेन प्रोटैगनिस्ट कोई कॉमेडी फिल्म बनती है, तो आपके ऑपोजिट किस हीरो को कास्ट करना पसंद करेंगे? मेरे ऑपोजिट हाय, देखो ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं इसीलिए मैंने पूछा। किसको बनाना चाहिए आपका अभी एट प्रेजेंट? कोई देखो जो भी हो ऐसा होना चाहिए ना जिसका कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छा हो। साथ में हीरो है तो हीरो भी होना चाहिए। हीरो तो मैं भी तो हीरोइन लगूं। That's why I said ना कि कॉमेडी नहीं, मतलब हीरोइन माने कि या आई मीन टू से द स्टोरी दैट revolves around these two characters ना। कौन आना चाहिए यार? क्योंकि आजकल जमाना है कि आजकल एज का कोई ये नहीं है कि यंग, पर किसका कॉमिक टाइमिंग अच्छा है एक्टर्स में? See, I have worked a lot with Bijen Kala and he is very good. मतलब वो तो ऐसे ना डायलॉग साथ में बोलते थे और मुझे हंसी आती थी। कौन सी सीरीज में? ये काली काली आंखों में हमने किया है, और एक जो फिल्म आज रिलीज हो रही है कैसी ये डोर, उसमें भी वो मेरे हस्बैंड बने हैं।
उसके अलावा आई थिंक इवन गोपाल दत्त हैज अ वेरी गुड कॉमिक टाइमिंग, उसका कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छा है। एंड मे बी देयर मस्ट बी मेनी मोर। परेश हैं एक जो गुजराती एक्टर है पर हिंदी भी काफी कर चुके हैं काम, उनके संग मैंने वेडिंग ऑफ मुन्नेस करी थी, उनका भी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छा है। तो आई थिंक इस हिसाब से सोचा नहीं था ना, इस नजर से किसी आदमी को देखा ही नहीं हीरो को आज तक। अभी ये सोचना पड़ेगा। फेवरेट हीरो रणबीर कपूर, तो फिर कास्ट कर सकते हैं। हाँ बट मैं तो कास्ट कर लूंगी, उसका भी तो रजामंदी होना चाहिए। इवन रणवीर सिंह हैज अ वेरी गुड एनर्जी, उसकी भी एनर्जी बहुत अच्छी है। इफ दिस स्टोरी इज सच जिसमें आप फिट होती है कैरेक्टर में। हाँ हाँ, माँ बेटे की भी वो हो सकती है ना एक कॉमिक। और माँ ही बनना है आपको? नहीं ऐसा बनना यार, देख मतलब हीरोइन माने कि हाँ हीरोइन हु इज इन हर 40s, यस दैट रोल आई कैन डू। या तो अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए, अरे तो बाप रे, अपने एक्टर्स की बिरादरी के लिए क्या करना चाहेंगे? बताऊं एक्टर्स की बिरादरी के लिए मैं सबसे पहले तो ये करना चाहूंगी कि एक लिस्ट होनी चाहिए जिसमें जो सीनियर एक्टर्स है ना उनका डाटा होना चाहिए। बहुत दुख लगता है जब सीनियर एक्टर्स कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास जाते हैं एंड यू नो दे बेग फॉर वर्क। तो वो एक लिस्ट होना चाहिए कि ये आदमी के पास इतना एक्सपीरियंस है तो एटलीस्ट साल में इसको 1 या 2 काम तो मिले। बट कास्टिंग डायरेक्टर्स का भी जिम्मेदारी बनता है कि उनके पास जो डेटा है उनको पता होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए। हाँ, एक तो ये चीज है, दूसरा मुझे लगता है जो हम लोगों का पेमेंट है ना, एवरीबडी इज नॉट इक्वली पेड। तो मैं नहीं कह रही हूँ बिकॉज आई नो इट इज एज पर द मार्केट, एज पर द डिमांड, लेकिन एटलीस्ट एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट। अगर आप इतने सीनियर 5-15 साल पुराने सीनियर आर्टिस्ट हैं, अगर आप किसी ट्रेनिंग स्कूल से हैं, FTI से हैं, NSD से हैं, भारतीय हिंदू कला केंद्र से, कहीं से भी हैं, अगर एक है आपके पास आपकी डिग्री है और आप अच्छा काम करते हैं, आप अपने काम से प्रूव कर चुके हैं, तो एटलीस्ट एक अमाउंट होना चाहिए कि उनको उससे नीचे कोई देगा नहीं। अभी ऐसा होता है कि अगर जरूरत होती है तो ये ना मतलब कौड़ियों के भाव उनसे काम करा लेते हैं और एक्टर बहुत सारे मजबूर होते हैं, वो करते हैं, वो चीज गलत एक्सप्लॉयटेशन होता है। और स्टेटस वाइज जो ट्रीटमेंट होता है वो नहीं होना चाहिए। भाई इंसान वाली जो मैंने पहले भी बोला था, चाहे कोई 1 सीन कर रहा हो या 50 सीन कर रहा हो या 4 सीन कर रहा हो या एक ही दिन का काम हो, आप उसको एज अ ह्यूमन, एज एन आर्टिस्ट वाली रिस्पेक्ट दीजिए। डोंट ट्रीट दैट पर्सन एज जस्ट समवन, डोंट इल ट्रीट एनीवन। ये तो आपका पर्सनल ये ओपिनियन है जो कि होना चाहिए, जो मैं भी मानती हूँ, बट प्रधानमंत्री बनने के बाद तो बहुत पावर आएगी ना आपके पास, तो एक्टर्स की बिरादरी ये सब कर देना चाहिए, फिर ये फिक्स हो जाना चाहिए। तो ये सबसे पहले मेल्स जो है कास्टिंग डायरेक्टर्स को जाएंगे। हाँ, उनको प्रोडक्शन को कि यू जस्ट कांट एवरी टाइम आस्क वन पर्सन ओनली डूइंग दिस वर्क। एक देखो कितने हम ऐसे एक्टर्स होते हैं जिनके पास टाइम ही नहीं है और कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं जिनके पास काम ही नहीं है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लॉबीज बन जाती हैं, फेवरेट्स होते हैं, तो देखो फेवरेट्स तो हर जगह होते हैं। फेवरेट तो मैं बताऊं आपको तो घर में भी होते हैं। हाँ, घर में भी होते हैं, रिश्तेदारों में भी होते हैं, आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में जाओ वहां भी होते हैं। दैट इज अ वेरी नेचुरल थिंग बिकॉज किसी के संग ट्यूनिंग होती है, किसी के संग नहीं होती है। लॉबीज भी बनती है हर जगह, लॉबीज तो हर जगह बनती है, घर पे भी बनती है। अरे आप शादी में जाओ तो एक तरफ को मामा मौसी वाली लॉबी होती है, एक तरफ को बुआ चाचा वाली लॉबी होती है, या एक साइड पे यंगस्टर्स की लॉबी। वो तो दैट इज वेरी नेचुरल थिंग आई, बिकॉज हर किसी के संग आपकी ट्यूनिंग नहीं हो पाती। इतना मुझे प्रॉब्लम नहीं होता है बिकॉज मुझे लगता है मेरी भी अपने लोगों के साथ की लॉबी है। अच्छा, अभी NSD वाले अगर एक आप पार्टी में NSD वालों को बुला लो, FTI वालों को बुला दो, फिर भारतीय हिंदू कला वालों को बुला लो, और नॉर्मल न्यू मतलब जो विदाउट एनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उन एक्टर्स को बुला लो, हर एक की अपनी लॉबी होगी। यू नो दैट इज वेरी नेचुरल, उसमें कोई हार्म नहीं है। बट व्हाट आई want is there should not be any discrimination as per the role a person is doing or status. बट NSD वाले मुझे बहुत सरल लगते हैं व्यवहार से, वेरी रूटेड एंड वेरी वेल ट्रेन्ड। मोस्टली एक्चुअली सारे थिएटर वाले रूटेड होते ही हैं, और बाकी इधर उधर पॉपकॉर्न तो हर जगह होते हैं। आपकी लाइफ के सबसे मजेदार मोमेंट्स कौन से हैं जिन्हें आप
आज भी याद करती हैं और नॉस्टैल्जिक होती हैं, हंसती हैं? हंसने का तो पता नहीं, लेकिन जो मेरे जब मैं अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी नैनीताल से, हम लोगों ने नया नया थिएटर ज्वाइन किया था, युग मंच। तो वहां पे जो हम लोग रिहर्सल करने जाते थे, क्योंकि हम लोग हॉस्टल में थे, केपी हॉस्टल में थे, और मेरे साथ सीमा बोरा, नंदिता भंडारी और दीपा पाठक भी थे। तो हम लोगों को ना अलाउ नहीं होता था। क्या? ये 6 बजे के बाद हॉस्टल बंद हो जाता है। ओके, बाहर निकलना अलाउ नहीं होता है। और नैनीताल में जो लोग थिएटर करते हैं वो सारे वो लोग होते हैं मोस्टली जो जॉब करते हैं। तो दे स्टार्ट देयर रिहर्सल ओनली आफ्टर 6 ऑफिस से आकर। हाँ, तो जो हम लोग बहाना बना के जाते थे, और स्टेडियम में मुझे पता है वो पूरा कुछ फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल भी होता है, तो हम लोग बहाना बना के जाते थे। फिर वो लोग नहीं मानते थे तो हम अपने जो हमारे युग मंच के हेड हैं जहूर आलम, उनसे लेटर लिखवा के ले जाते थे, और 2-4 दिन के लिए वो हमें किसी भी जगह पे, मतलब किसी रिश्तेदार के यहाँ या किसी, वहां पे तो रेंट पे बहुत घर मिलते हैं ना, 1 रूम किचन दिलवा देते थे। और हमको इतना मजा आता था, मतलब हॉस्टल से बाहर निकल के शाम को रिहर्सल कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, सुबह कॉलेज जा रहे हैं, और कुछ दिनों के लिए हम वहीं से आते जाते थे। रोज शाम को कभी किसी के घर से, कभी होटल से खाना आ जाता था। तो वो जो हम, बर्फ गिर रही होती थी, बर्फ में जाते थे हम लोग, क्योंकि नैनीताल में बर्फ बहुत गिरती है, बर्फ में जा रहे हैं। वो जो दिन है ना, वो बहुत ही अच्छे दिन थे, बहुत बढ़िया दिन थे वो दिन बहुत याद आते हैं। और उसके अलावा ऐसे हंसने वाले में ज्यादा हंसने वाली नहीं थी वैसे पहले। नहीं, इतनी हंसमुख है आप, इतनी चार्मिंग है, बट आई डोंट थिंक, मैं कह रही हूँ ना, मैं वो बेंजामिन बटन जो फिल्म है ना, हाँ। मेरा वो केस है। मैं जब छोटी थी मैं बहुत मैच्योर बिहेव करती थी। अच्छा। और मेरी जो चॉइस भी होती थी बड़ी सटल होती थी। तो मेरी मम्मी बोलती थी कैसे, मतलब रंग पसंद कर रही है तो कैसे बुड्ढो जैसे रंग पसंद कर रही है, लाइट ब्लू, बेबी पिंक, व्हाइट पहनूंगी ऐसा। और अब मतलब मेरे घर वाले भी बोलते हैं बड़ा ब्राइट पहन रही है तू आजकल। सो हाई स्कूल तक आपने हल्द्वानी के निर्मला में पढ़ाई किया। हाँ। then 12th I did my this Khalsa से, and then you went to क्योंकि Nainital. हाँ, because you know I was a mediocre student, I was not very bright. तो फादर ने जब मेरा हाई स्कूल हुआ तो बोला, तो मैंने कहा नहीं भैया मेरे से नहीं होगा, इतना खर्चा मत करो मेरे ऊपर, आई विल गो टू खालसा। और मैं खालसा में चली गई। खालसा इज अ गुड स्कूल। खालसा इज अ गुड स्कूल, बट मोस्टली क्या होता है कि निर्मला के बाद वैसे तो बहुत सारे, ऐसा नहीं था कि खाली मैं ही गई। कॉन्वेंट के बाद फिर हिंदी मीडियम। हाँ, और फिर डिग्री कॉलेज में भी मैंने पढ़ा है। फॉर माई दिस पोस्ट ग्रेजुएशन I went to Nainital and I did tourism also from Nainital. So it's just 1 hour. हल्द्वानी और नैनीताल में 1 घंटे का। Just 1 hour, 1.5 most. In fact, हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में ही है। बहुत सारे लोग हल्द्वानी को जानते नहीं है। It's a very good city. Yeah. हल्द्वानी यहाँ बोलना पड़ता है नैनीताल। हल्द्वानी। 1 hour distance. People know Kathgodam because it's the last railway station. So people know Kathgodam. What a beautiful railway station. It's a nice railway station. वहाँ पे उतरने का मजा ही, मतलब वो ब्रिटिश और थोड़ा सा ठंडा सा हो जाता है। ब्रिटिश आर्किटेक्चर है, ब्रिटिश आर्किटेक्ट है। वहाँ पर से हिल्स शुरू हो जाते हैं, नदियाँ शुरू हो जाती हैं, नदी दिखती है, तो सीनिक ब्यूटी भी वहाँ से शुरू हो जाती है, पहाड़ लगने लगता है। तो घूमने जाते हैं उस तरफ? हाँ, घूमने काफी, जैसे वैसे तो अब जब से बॉम्बे आई हूँ इतना बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, पर फिर भी जैसे कभी बर्फ गिर जाती है तो उधर घर चले जाते हैं, भाई लेके चले जाता है। या फिर पिथौरागढ़ भी मैं गई हूँ, गंगोली हाट गई हूँ, जागेश्वर, बागेश्वर, इधर गढ़वाल साइड में केदारनाथ और चौपटा वगैरह, पिंडारी ग्लेशियर मैंने ट्रैकिंग भी किया है। नैनीताल तो खैर पढ़ाई है, अल्मोड़ा बहुत घूमी हूँ, रानीखेत बहुत घूमी हूँ, सोना पानी वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है, उसका रिजॉर्ट है, वहाँ बहुत जाना आना रहता है। तो हाँ, घूमना फिरना रहता है पहाड़ों में। एंड आई लव पहाड़, मतलब मुझे आज अगर कोई बोलेगा सेलेक्ट करो तो मुझे मतलब समुद्र या ये ऑल दिस कॉन्क्रीट सिटी मुझे पसंद नहीं आता है। आई प्रेफर मीठा पानी पीने वालों को खारा पानी। मुझे ये है कि मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मैं वापस रिटायर होके अपने वहां चली जाऊंगी। कौन सी जगह प्रेफर करेंगे वहां रहना? वैसे तो देखो मेरे सारे मोस्टली मेरे जो एकदम क्लोज मेरी फैमिली है, भाई भाभी, मेरी बहन, जीजा जी, नेफ्यूज, दे ऑल आर इन हल्द्वानी ओनली, पर आई ऑल्सो लाइक देहरादून। और मेरा एक नेफ्यू है जो ट्रैकिंग का बिजनेस करता है, हिरन से ट्रैक बिजनेस, तो वो भी देहरादून में है। आई लाइक ऋषिकेश एंड देहरादून ऑल्सो।
अभी आपकी जो रीडिंग्स चल रही हैं आप बता रही थी वो गुल्लक की। That is for another thing that I'm doing in Banaras. अच्छा, अगेन अ But- सीरीज। It's a series, but ये गुल्लक की जो रीडिंग है वो हमारी होगी जनवरी में। ओके, तो वो जो नई सीरीज आप कर रहे हैं उसकी कैरेक्टर के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे? हाँ, ऐसा बहुत कुछ मतलब डिफरेंस नहीं है। इट्स शी इज अ मदर एंड शी इज अ विडो एंड शी इज लाइक इनटू ऑल हर बॉय। जैसे हर माँ होती है कि मेरा ही बेटा बेस्ट है, और उसको हमेशा इस बात से शिकायत रहती है कि मुझे बहू मेरे बेटे के लायक नहीं मिल पाई। तो वैसी ही टिपिकल वो है, ज्यादातर मदर इन लॉज का प्रॉब्लम होता है। लेकिन यस, बट इनसाइड शी इज वेरी गुड एंड शी लव्स हर बहू। और उनका ऐसा वाला एक ट्विस्ट है कि हम कुछ भी बोल देंगे, कोई और नहीं कह सकता बहू से। जैसे पेरेंट्स माँ का होता है ना, बच्चे को शैतानी करके आया मार देगी, लेकिन बाहर जाके उसी बच्चे की माँ से लड़ेगी जिसके संग बच्चे ने। दैट टाइप ऑफ मदर इन लॉ। तो ये इसका लेंथ कितना है, मतलब कितने एपिसोड हैं एक सीजन में? ये देखो, वैसे तो आजकल तो 5 एपिसोड ही बनते हैं, तो आई थिंक इसके भी ये लोग 5 ही एपिसोड बनाएंगे। दिस इज फॉर व्हिच पोर्टल, व्हिच दैट दे हैवंट टोल्ड अस। हाँ, कुछ चीजें तो वो लोग बताते भी नहीं है ना। दिस इज थ्रू द प्रोडक्शन हाउस। This is to the production house, yeah. Because Gullak and Panchayat, we know which platform will be coming. Yeah, so at times they make a thing and then they start, pitching it. तो गुल्लक में आपने इम्प्रोवाइज किया? गुल्लक में पता है वो लोग लिखते, मतलब 19-20 तो हाँ इम्प्रोवाइजेशन की वहाँ गुंजाइश रहती है, बिकॉज इट्स वेरी फ्री कैरेक्टर। तो वो लोग ऐसे बांधते नहीं है कि ये ही करना है या यहीं से आना है, बट द वे वी स्पीक एंड व्हाट इज रिटन इज देयर, उसमें आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते कि 2 डायलॉग है तो उसमें 1 3 4 और ऐड कर दिए, तो वैसा वाला नहीं है। हाँ, ये है कि वो आपको इजी छोड़ देते हैं कि ये सीन है, बिट्टू की मम्मी एंट्री करेगी, देन इट इज अप टू यू हाउ यू एंटर। वो फिक्स नहीं करते हैं कि मैम आप यहाँ से लेफ्ट से आइए, ऐसे हिल के आइए, फिर ऐसा करिए, उतना वो नहीं करते। दैट वे दे लीव यू फ्री। तो बिट्टू की मम्मी आपको लोग बुलाने लगे होंगे अब? बिल्कुल, अब तो बिट्टू की मम्मी और क्रांति देवी 2 नाम हो गए मेरे। 2 नाम हो गए, कहीं भी जाओ यही नाम से। तो गुल्लक में जब आप गुल्लक कर रही थी तो ये जो कैरेक्टर ये आपको थोड़ा आपकी पर्सनालिटी के क्लोज लगा, या आपने उसको इम्प्रोवाइज करके उस तरीके का बनाया, या वो एक्चुअली था ही वैसा? नहीं, थोड़ा तो वो कैरेक्टर वैसा था, और थोड़ा मेरे पड़ोस में एक आंटी थी हमारी बचपन में, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा था गुल्लक के कैरेक्टर को करने और समझने में, बिकॉज आपने जैसा देखा होगा वो ऐसा कहती है कि आपका घर बनेगा तो आप भी सामान हमारे यहाँ रख देना। आई सॉ दैट सीन। वो बोलती है हम नहीं रखते, और ये जो रख रही है कह रही हाँ हम भी नहीं रखते। तो मुझे शुरू में लगा था बट मैं सामान तो रख रही हूँ ना, तो व्हाई एम आई सेइंग दिस कि हम भी नहीं रखते। लेकिन वो धीरे धीरे समझ में आया कि शी इज अ डम लेडी, और वो मतलब बोल देती है, एंड शी इज टू इनोसेंट, बिना सोचे बोल देती है। हाँ, शी डजंट वांट टू हर्ट एनीवन। जैसे वो बोलती है ना, हाँ मिला था, मुझे सिगरेट पी रहा था, अब मुझे लगा बताऊं या नहीं बताऊं। तो बता भी दिया कि हाँ वो उसके मुझे ऐसा नहीं है कि वो इंटेंशन था उसका कि मैं इसकी मम्मी को बता देती हूँ तुम्हारा लड़का तो सिगरेट पीता, वो नहीं था। हाँ, बातें करते करते मिला था, मुझको सिगरेट पी रहा था, अब बताऊं नहीं बताऊं। तो बिना प्रोसेस किए, बिना फिल्टर लगाए बोल देती है। यस, तो देयर वाज दिस लेडी जो आती थी एंड शी वाज वेरी इनोसेंट। वो इतना बोलती थी और वो बेटाइम आ जाती थी। पहले के जमाने में तो फोन वगैरह भी नहीं होता था ना, तो वो और आवाज लगाते हुए आ जाते थे। अभी क्या हो रहा है, आप खाना खा रहे, वो आ जाती थी, खाना खाओगे? नहीं तो मैं तो खा के आई हूँ। हाँ, फिर थोड़ा सा खा भी लेंगी। आप खाना खा के आप कहोगे नींद आ रही है मेरे को तो मैं सो जाती हूँ, आप सो जाओगे, वो बैठी रहती थी। फिर आप उठोगे, अरे अभी बैठी हूँ, हाँ मैं तो बैठी तो हूँ, मैं भी सो गई थी। तो मतलब ये जो गॉसिप मॉन्गर लेडी का कैरेक्टर है, ये आपने पहले कहीं देखा तो मैंने, हाँ, तो मैंने कुछ चीजें मैंने फिर उनकी अपनाई, तो मुझे लगा हाँ, तो नाउ शी इज समवन हु इज इनोसेंट। वो ना दूसरों को जज कर रही है और लोग उसे जज कर रहे हैं, उसको वो भी समझ में नहीं आ रहा है। वो बच्चे उसकी मजाक बनाते रहते हैं ना उसके सामने कि अरे ये पर्दे वाला साड़ी पहना है आपने, अच्छा पर्दे वाला लगाया पहना है, 2 बार तो प्रेस करवाया था, पर्दे वाला लग रहा है, नहीं नहीं ये तो हरीश मल्होत्रा का साड़ी है, नहीं है, अच्छा देखना पड़ेगा। तो
उसको नहीं समझ में आया कि वो उसकी मजाक बना रहे हैं। So it was written that it will be an over the top character और Yeah, ये आपने it was बनाया? like that. It was हाँ, मतलब वो loud तो- रहेगा। हाँ, मतलब काफी लाउड कैरेक्टर है वो। लाउड कैरेक्टर तो वो उनकी वो थी ब्रीफ कि था। ये ऐसे, हाँ, कि ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा बोलेगा। So दोनों कैरेक्टर्स जो मतलब लोगों को इतना पसंद आ रहे हैं, आप फेवरेट बन गई हैं बिल्कुल। सबकी इन दो कैरेक्टर से, गुल्लक ये जो वेब सीरीज है और दूसरी पंचायत। पंचायत तो से। दोनों में से कौन सा कैरेक्टर आपके क्लोज, आपके पर्सनालिटी के कौन सा है? एक्चुअली मुझे लगता है ना दोनों में कुछ ना कुछ है मेरा, दोनों में, क्योंकि एक तो मेरा ये मानना है कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा तो होता ही है। हम जैसे जैसे मैच्योर हो जाते हैं ना, तो हम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके बिहेव करते हैं। अगर एक बच्चा होता है तो वो, अगर उसे हंसी आएगी तो वो खुल के हंसेगा। मैच्योर हो जाएंगे ना तो हम लोग ऐसे हंसने लगते हैं, अरे तमीज से हंसो बोलते हैं, कोरियोग्राफ करके। हाँ, अरे इतना बड़ा है, अब तमीज से हंसो। या बच्चा होता है, मान लिया कोई और खा रहा है, आप बच्चे को अच्छा लगता है ना अगर, तो मांग लेता है। हाँ, बच्चे को नहीं देना होता है ना तो मना कर देता है। जो मन में होता है वो करता है। हम जब बड़े हो जाते हैं तो वो हम चीज उसको कंट्रोल करते हैं। हाँ। और आपसे एक्सपेक्ट भी किया जाता है एक्सपेक्ट भी कि करते हैं, आप हाँ, बच्चे ना रहे। लेकिन हमेशा ये होता है कि अगर कोई कुछ खा रहा है तो आपकी नजर जाती है और एक बार होता है ये क्या खा रहा है। वो बड़े भी हो जाओ ना तो वो होता है, लेकिन हम उसे छुपाते हैं। अंदर तो सबके सब रहता है। तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि अंदर मेरे बिट्टू की मम्मी भी है और मेरे अंदर ना पंचायती क्रांति देवी भी है। मुझे गुस्सा भी आ जाता है, मैं तो किसी से भी लड़ जाती हूँ, बहस करने में पीछे ही पड़ जाती हूँ, रिक्शे वाला हो रिक्शा से क्या बहस होती है? मतलब किसी से किसी भी बात पे मेरा ये मतलब मैं ये नहीं देखती अब मैं नहीं लड़ूं या नहीं करूं, मेरा जहाँ जैसा मन होता है ना तो मैं वैसा बिहेव कर देती हूँ। तो जैसे क्रांति देवी है, वो थोड़ा बॉसी सी भी है, थोड़ा सा सीरियस भी है। मेरा मूड होता है तो कभी कभी मैं वैसी भी बिहेव करती हूँ, और कभी कभी मैं एकदम बिट्टू की मम्मी जैसी भी हो जाती हूँ। जैसे एक बार हम लोग फिल्म देखने गए थे या कहीं गए थे, रिव्यू था कुछ और पानी ही नहीं था, वहाँ कोई और पानी पी रहा था, मुझे बहुत प्यास लग रही थी, मैंने कहा मेरे को भी दे दो थोड़ा। तो वहाँ पे मैं बिट्टू की मम्मी जैसा बिहेव कर दिया। मेरे को बहुत बार, जो हमारा गुल्लक का ग्रुप बना हुआ है ना, व्हाट्सएप ग्रुप, हाँ, तो उसमें जब मैं कुछ बात बोलती हूँ तो वो कहते हैं ये कही आपने बिट्टू के मम्मी जैसी बात। तो मैं दोनों ही हूँ, दोनों है मेरे अंदर। तो क्रांति देवी इस बार इलेक्शन लड़ने वाली है और प्रधान बनने वाली है पंचायत में। अभी पता नहीं ये लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं हुआ है अभी तो, मतलब। और आपका कैरेक्टर काफी डोमिनेट कर रहा है। ये बात अच्छी, मेरे को लगता है कभी कभी ना हमारे जब सितारे काम करते हैं तो आप कुछ भी करो। और नीना जी और आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। नीना जी मेरी बहुत अच्छी दोस्त फ्रेंड्स हैं। तो हमारी अच्छी केमिस्ट्री बनती है। हालांकि मुझे आज तक कभी किसी भी को एक्टर के संग मुश्किल नहीं हुई कि मेरी किसी के संग केमिस्ट्री नहीं बन रही है, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। हर काम जो मैंने 2000 से, मतलब जब मैं आई थी 99 में आई थी, 2000 में आई थी, तब से 2000 से 2023 तक मैंने जितने भी काम किए हैं, चाहे वो कोई ऐड किया हो, फिल्म करी हो, सीरीज हो, सीरियल हो, हर प्रोजेक्ट से मेरे दोस्त जो बने वो आज तक है। तो मेरी ट्यूनिंग तो मेरी बढ़िया हो जाती है सबसे। आप सरल हैं इसलिए सबसे बढ़िया हो जाती है मेरी ट्यूनिंग। अब वही जो सरल होता है उसी के लिए चीजें डिफिकल्ट हो जाती हैं। मैं ज्यादा ध्यान ही नहीं देती हूँ, क्या अगर कोई कुछ भी बोल रहा है तो हाँ ठीक है, सही है, बढ़िया है। तो आप जैसे बोल रहे थे आप इतनी सरल है सबके साथ, आप बोल रहे थे जैसे बहस होती है तो मैं फिर रुकती नहीं हूँ बोलती। हाँ, मैं तो इतने सरल इंसान के साथ फिर क्यों किसी की बहस हो जाती है? नहीं, मतलब बहस मतलब के जो अनजान लोग होते हैं ना, या फिर पर्पसली समवन पिकिंग ऑन यू, हाँ, या फिर अगर कोई जान पहचान वाला ही है, लेकिन मतलब जैसे कुछ लोग का ऐसा होता है ना, अरे छोड़ो ना यार, अपना आप रहता है, लेकिन वो चीज होता है अरे रहने देना, ये समझ ही नहीं रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है समझाओ। हाँ, मतलब गलत ना समझना। अंदर कुछ मत रखो ना, आपको ऐसा लग रहा है तो उसे बोलो ना, नहीं मुझे ऐसा लग रहा है। Are there people who feel jealous of you? I don't think so. मुझे ऐसा इसलिए नहीं लगता बिकॉज मैंने लोगों को देखा है, मुझे बहुत जेन्युइनली प्यार करते हैं। चाहे मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके संग मैंने बहुत पहले काम किया हो, मुझे कोई अवार्ड मिलता है तो मुझे सबके मैसेजेस आ जाते हैं, खुश होते हैं आपके लिए। वो एक मतलब फीलिंग तो पता चल जाती है। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि
अब इतना आपको प्यार मिल रहा है। हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और मुझे दूसरा ये भी लगता है कि ऐसा कोई कद्दू में तीर भी नहीं मार दिया मैंने कि कोई चले मुझसे। तो इतनी बड़ी वेब सीरीज जो मतलब सबसे टॉप में है, हाँ, पर इनकी IMDb रेटिंग्स इतनी अच्छी है, वो तो सही है, कैरेक्टर्स लोग इतने पसंद कर रहे हैं, एक नहीं ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स। पर देखो ऐसे ना बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अगर मुझे किसी से जेलस नहीं हो रही है तो इसका मतलब दूसरों को भी मुझसे नहीं हो रही नहीं होनी चाहिए एक्चुअली, बट होती है। हाँ, तो मुझे ऐसा भगवान की कृपा है कि अभी तक मुझे दोस्त ही मिले हैं लोग, ऐसा मुझे कोई मिला नहीं कि और मैं अपनी कमियां या मेरी जो खामियां हैं वो खुद ही इतना ओपनली बोलती हूँ ना किसी को पिक करने की जरूरत नहीं पड़ती। कि किसी को अभी फिर वो ये बोलते अरे नहीं, उल्टा हो जाता है। जैसे अगर मैं किसी को बोलूंगी अरे यार मैं तो यार बेकारी दिख रही हूँ, अरे नहीं तू अच्छी दिख रही है, क्यूट है तू। सो इफ यू ट्राई टू बिहेव के ओह आई एम ऑल्सो समथिंग ना, दूसरे कहेंगे है कुछ नहीं, बनती जाता है। सो इफ यू नो और आप एक्सेप्ट कर लो अपने को, अपनी खामियों को या वॉट एवर इट इज ना, सरल हो जाओ अपनी सिचुएशन को, तो फिर दूसरे लोगों के पास मेरे ख्याल से जेलसी के लिए भी कुछ नहीं रहता है। एक टाइम के बाद दे गिव अप। हाँ, मतलब क्या रहेगा अभी, और ये तो खुद ही बोल रहे हैं ना मैं कम हूँ, अभी इसको हम क्या कम बताएंगे, इसका क्या बोले। तो एवरीबडी शावर्स लव ऑन मी रादर देन पॉइंटिंग आउट। काम से दिख जाता है। नहीं, आपने बोला कि कद्दू में तीर नहीं मारा, एक्चुअली मतलब 2 सीरीज जो है, हाँ ये है कि टॉप सीरीज है, ये बात तो है खैर, इनकी सीजन्स को लोग वेट करते हैं कि दूसरा कब आएगा। और आपने देखा होगा नीचे मैंने देखे जो भी क्लिपिंग्स यूट्यूब पे शेयर है, नीचे कितना लोगों ने लव शावर किया वहाँ पे आपके लिए कमेंट। मतलब मैं बता नहीं सकती ज्यादा आपके लिए मैंने पढ़ रही थी, आपके लिए जब रिसर्च कर रही थी इस इंटरव्यू से पहले, तो पूरा मैंने देखा कितने कमेंट्स आपके लिए आए। एवरीबडी रिलेट्स विद यू एंड आइडेंटिफाइज विद यू। और सबसे अच्छी बात है जैसा शुरू में आपने बोला भी था ना कि जब मैं NSD कर रही थी तो एज अ विजिटिंग फैकल्टी नसीर सर, पंकज कपूर जी, ऐसे बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग आते हैं क्लासेस लेने के लिए। तो पंकज कपूर जी आए थे हमारे यहाँ और कुछ उन्होंने वर्कशॉप कराई थी, तो वो मेरे को बोले कि तू कॉमेडी करना, तेरा टाइमिंग अच्छा है बहुत। तो मुझे उस समय समझ में नहीं आया था, बिल्कुल समझ में नहीं आया था और मुझे बड़ा बुरा लगा था। कॉमेडी ये भी क्या है, मतलब बिकॉज एज एन एक्टर यू ऑलवेज वांट टू डू मीटी रोल्स, यू नो सीरियस मैच्योर रोल, ऐसे दमदार रोल करने का मन होता है। कॉमेडी करना बोल रहे हैं, आई वाज नॉट, कॉमेडी इज डिफिकल्ट, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, या नाउ आई अंडरस्टैंड इट। और अभी गुल्लक वगैरह हुआ, ये सब हुआ, और मतलब मैं इसको बहुत ऐसा हुआ नहीं मान रही थी। जब मैं अपनी एक डाइटिशियन से मिली, तो वैभवी नाम है उनका, तो शी टोल्ड मी कि यू नो तुम्हारा काम इतना मतलब ये हंसाने वाला काम इतना अच्छा है, जैसे हम फिजिकल इलनेस ठीक करते हैं, आप लोग मेंटली जो है मेंटल इलनेस ठीक करते हैं एंड यू गिव स्ट्रेंथ। हाँ, लोगों को जो डिप्रेशन है वो निकल जाता है। तो मुझे लगा दिस इज समथिंग दैट इज रियली गुड ऑफ डूइंग अ कॉमेडी। उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर बहुत सारे ऐसे गैदरिंग्स में, पार्टीज में मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने बोला कि मेरी बहन का ऑपरेशन हो रहा था, शी वाज सो स्कैर्ड, शी वाज सो डिप्रेस्ड एंड वी शोड हर गुल्लक। एक बोली कि कोविड के टाइम पे वी हैड दिस लॉस इन अ फैमिली एंड वी हैवंट laughed for a year, but when we saw गुल्लक, थैंक यू फॉर मेकिंग गुल्लक। इनफैक्ट पंचायत आया था कोविड के टाइम पे, राइट, द मोस्ट वॉच एंड पीपल लव। मतलब जो लोग हमेशा बोलते थे ना कि सिटी बैकड्रॉप होना चाहिए और अर्बन सीरीज के बारे में बात करते थे, उनको ये जो बहुत अच्छा लगा, अर्दी सीरीज बहुत अच्छी लगी। आई गेट DM फ्रॉम पीपल हु आर आउट ऑफ इंडिया, अब्रॉड से लोग मैसेज करते हैं कि हमको यहाँ अपने वतन की याद आती है और हमें अच्छा लगता है, अपनी फैमिली की याद आती है, गुल्लक को लेके, पंचायत को लेके। तो उस समय फिर ऐसा लगा ओके आई एम डूइंग समथिंग। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था क्या कर रहे हैं हम, लाइक यू नो बस कुछ कर रहे हैं, मतलब कुछ खास नहीं कर रहे हैं। इट्स माय जॉब, आई एम अर्निंग माय ब्रेड एंड बटर, बट क्या हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन यस, आफ्टर व्हेन यू मीट दीज पीपल, यू नो, जिनकी लाइफ में सच में आपने कुछ ऐड किया है, असर हुआ है उनके ऊपर, तो देन यू फील गुड। यस। तो गुल्लक में आपके कैरेक्टर के अलावा दूसरा कौन सा कैरेक्टर है जो आपको पसंद है? एक्चुअली मुझे
बड़े बेटे का रोल बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें शेड बहुत है। शेड्स हैं। गीतांजलि वाला जो रोल है उल्लास शांति वाला तो देवी का, रुला वो तो दिया था। बहुत बढ़िया है, हाँ, बहुत बढ़िया हाँ। किया उसने। उल्लास जो सीन था ना उसने रुला दिया था सबको, जब फोटो खींच रही थी और बड़ा बेटा अलग खड़ा था ग्रुप फोटो में। देखो गुल्लक की ना जो खासियत है वो ये है शायद कि बहुत अच्छे सारे लोग अचानक एक साथ Me मिल and my गए। husband cried watching that या scene. उसमें मतलब राइटर्स बहुत अच्छे हैं, उसमें डायरेक्टर अच्छे हैं, उसमें कैमरामैन अच्छा है और उसमें प्रोडक्शन अच्छा है और उसमें फिर एक्टर्स भी अच्छे हैं। सिर्फ एक चीज से कोई भी चीज इतनी कंप्लीट नहीं बनती है कि हर किसी के दिल को छू गया। यू नो आप एक्टिंग अच्छी कर, अभी ऐसे बहुत सारी फिल्में आई हैं जिसमें लोग बोलते हैं एक्टिंग अच्छी है यार, पिक्चर अच्छी नहीं है, कोई कहेगा स्टोरी नहीं है कुछ यार, उसने अच्छा काम किया है, बट गुल्लक इज समथिंग विच इज कंप्लीट, लिटरली गुल्लक की तरह। कि उसमें 25 का सिक्का भी है, 50 का सिक्का भी है, उसमें 1 रुपया भी है, 5 का सिक्का भी है, बट इट इज अ कंप्लीट खनखनाहट सिक्कों की। तो उसमें हर वो अच्छा है। गीतांजलि वाला कैरेक्टर इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, बट मैं एज अ औरत वैसे ही हूँ, किट 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 भी करते रहो, ये भी करते रहो, सो एंड बी हाँ चैटर बॉक्स टाइप्स। और एक जो औरत का होता है फालतू में हर चीज की चिंता करते रहना, नैगिंग नैगिंग या सो इवन फादर का कैरेक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और दो भाइयों के बीच में जो बॉन्ड उनकी जो बॉन्डिंग है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वही बहुत मतलब ये कोई some of the moments तो week and me and my husband we were talking like हमने तो repeat देखा है, तो we were talking like you know we could also identify with। और वो जो कार्ड वाला है शादी के कार्ड वाला, शादी कार्ड की लिस्ट, इवन वो लड़की आती है जो शादी के लिए, हाँ अच्छा थर्ड आपने सीजन वो जो थर्ड में है, ये जिसमें वो लोग लिस्ट बनाते हैं कि मैं समझ गई कि इसमें टीका देना, एक एक चीज, हाँ एक एक चीज वैसी है। those little things बहुत very well written मतलब I must say। बहुत बढ़िया है। So season 4 के लिए then everybody ऑलरेडी या हमारा थोड़ा रीडिंग हो गई है, थोड़ी रीडिंग बाकी है और हमारी 1 जनवरी से उसकी रिहर्सल्स भी शुरू हो जाएंगी। वी गो क्वाइट प्रिपेयर्ड फॉर गुल्लक एंड पंचायत, मोस्टली फॉर गुल्लक। तो वहाँ पर फिर ऐसा, क्योंकि एक तो ये टाइमिंग वाली चीज है, तो और जिनके घर में शूट करते हैं वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए मिलता है। Where do you shoot this? We shoot it in Bhopal. Bhopal, हाँ। This is place around Bhopal. No, this in proper Bhopal. Okay. अच्छा, that Panchayat is that is in Sihor. अच्छा, हाँ। That is थोड़ा that is like an hour away from city से बाहर, yeah, outskirts में। तो पंचायत में जो ये अभी क्रांति देवी का कैरेक्टर है इतना अभी अग्रेसिव होने जा रहा है, मतलब लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अभी प्रधान का इलेक्शन, तो ये क्या लड़ाकी टाइप की हो जाएगी? अभी देखो अभी तक जो हमने शूट किया उसमें तो ये ऐसा लड़ाकी नहीं है। नहीं, प्रधान बनने के बाद देखो ये पता नहीं क्या करती है, क्योंकि जो ये गांव है जहाँ पंचायत वगैरह भी है ना, तो उसमें यही है कि नाम के लिए औरत को खड़ा करते हैं पर काम सारा आदमी ही करता है वहाँ पर। सटायर, हाँ इट्स लाइक अ सटायर ओनली। तो अब ये डिपेंड करता है कि जैसे धीरे धीरे मंजू देवी को आपने देखा फर्स्ट सीजन से, अब धीरे धीरे उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ने लग गया है, तो दे आर आल्सो शोइंग द प्रोग्रेस द सोसाइटी इज मेकिंग, वो चीजें वो हो रही है। बाकी तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन राइटर एंड व्हाट पीपल लाइक एंड डिमांड, तो उसके हिसाब से फिर स्टोरी वगैरह बनाते। अभी आप मेंशन कर रही थी आपकी रील्स के बारे में जो पहाड़ी गानों में आप बनाती हैं, तो कौन से गाने पे सबसे ज्यादा डांस किया आपने? ये मैंने ना मतलब रील्स नहीं बनाई, पर मैं जैसे शादी में गई थी वहां मैंने डांस किया, तो उसका क्लिपिंग मैंने लगाया। और कोविड के टाइम पे भी मैं घर में फंस गई थी, तो वहाँ पे एक म्यूजिक था कुछ, उस पे भी मैंने पहाड़ी डांस का बनाया। टिपिकल स्टाइल की, मतलब जो लेडीज टिपिकल स्टाइल होता है, पहले बोलती हूँ नहीं मुझे डांस नहीं आता है, नहीं फिर देन दिल जाम, उन गानों पे ना वो ही अपने आप ही वो स्टेप आ जाता है। जैसा आप मेरे हाथों में नौनो चूड़िया में करोगे डांस, वैसा आप पहाड़ी गाने में नहीं होता है। उसका रिदम ही ऐसा होता है ना कि आपका वो मूवमेंट वैसे आ जाता है। तो रील्स आप ज्यादातर गानों पे? मैं रील्स वैसे नहीं बनाती हूँ, मैं ऐसा भी तो एज के हिसाब से नहीं बनाती हूँ, मैं थोड़ा, मैंने बोला ना मैं मैच्योर भी हूँ थोड़ा। तो सुनीता जी, जेंडर इक्वालिटी के बारे में आपका क्या टेक है? क्योंकि बहुत सारा प्रेशर हमारे मेल्स पे होता है, जहाँ एक तरफ हम बात करते हैं कि कॉर्पोरेट में हो या किसी भी फील्ड में औरतों के लिए काम करना मुश्किल होता है, लेकिन आदमियों के बारे में कोई बात नहीं करता। हाँ ये मुझे भी ऐसा लगता है, मतलब शायद जितनी भी फेमिनिस्ट होंगी वो मुझे गालियां दें,
लेकिन मेरा ये मानना है, मैं बचपन से जो है मेरे घर में हम 2 बहनें 1 भाई हैं, लेकिन मेरे घर में कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ, तो मैंने वो नज़रिया मेरा कभी बना ही नहीं। स्कूल में हमने कोएड में पढ़ा है, तो वहाँ मुझे वो डिफरेंस नहीं लगा। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होते गई ना, जब हम लोग थिएटर करते थे युग मंच में, हम चाय भी लेके आते थे, सड़क पार से हम चाय लेके आते थे, कील ठोकते थे, सामान उठाते थे। तो हम उस समय एज ए थिएटर जब ग्रुप में काम करते थे ना, तो वहाँ पे ये नहीं होता था अरे ये लड़की है, ये कहाँ चाय लेके आएगी सड़क पार से, वो नहीं होता था। तो मैं इस बात का शुक्रिया अदा करती हूँ ऊपर वाले को कि आई एम नॉट ट्रेन्ड लाइक दैट कि लड़की ये नहीं कर सकती। मुझे लगता है कोई भी काम, चांद पे जाना हो, गड्ढा खोदना हो, गाड़ी चलाना हो, पेट्रोल पंप पे काम करना हो, या कुछ भी, वॉट एवर इट इज, एक काम अगर एक इंसान कर सकता है तो दूसरा इंसान कर सकता है। अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी ताकत के हिसाब से हर इंसान हर काम कर सकता है। और मुझे कभी भी ना डिफरेंस नहीं समझ में आया मैं कैसे करूं, चाहे वो आप इमोशनल चीज को ले लें। ऐसा नहीं है ना कि अगर किसी लड़के का दिल टूटता है या लड़के का कोई नुकसान होता है, उसकी नौकरी नहीं लगती है, तो उसको कम दुख होता है और लड़की को ज्यादा दुख होता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ लड़कियों का दिल टूटता है, लड़कों का भी दिल टूटता है। हर तरह के लोग होते हैं। कितने सारे बॉयज को एक अच्छी फ्रेंड नहीं मिल पाती, कितने सारी लड़कियों को एक अच्छा फ्रेंड नहीं मिल पाता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन तो मेरे को कभी समझ में नहीं आता है। उल्टा मुझे ऐसा लगता है हम औरतें, हम लड़कियां तो अपनी परेशानियों के बारे में, अपनी तकलीफों के बारे में बोल पाते हैं, अभी तो और भी ज्यादा बोल पा रहे हैं। पर आप देखो लड़के कितना बोल पाते हैं। लड़के के ऊपर ना पैदा होते ही प्रेशर हो जाता है, चलो लड़का हो गया, कोई संभालेगा घर। अरे भैया क्यों, बच्चों को सिर्फ बच्चों का जैसा पालो, कम से कम पेरेंट्स तो उनमें ये भेदभाव ना करें। वो घर से जो पैदा होने के साथ बच्चा गिरा तो नहीं, लड़के नहीं रोते, क्यों नहीं रोते भाई? लड़कों को हमने जब से उनको कोई रोना समझ में आने लगा है, हमने तब से उनका ना ब्लॉक कर दिया है, रो मत। आप समझो कितनी तकलीफ होती है हमको। हर कोई, जैसे एक एज तक जब आप जिंदगी जी लेते हैं, आपको मालूम है कोई चीज जब आपको रोकनी होती कितनी तकलीफ होती है। आप सोचिए लड़के, वो बचपन से उनको वो ब्लॉक किया जाता है, उनको कोई समझना नहीं चाहता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो सारे के सारे दूध के धुले होते हैं, बट व्हाट आई मीन टू से कि डिफरेंस ही मत रखो। अच्छा, अपने चॉइस का काम भी नहीं कर पाते, अपनी चॉइस का काम नहीं कर सकते। प्रेशर होता है कि नौकरी करनी है, नौकरी करनी इतना जरूरी कर दिया है कि जैसे कि पैदा होने के साथ ऊपर से स्टैंप में लिख के आया है कि ये नौकरी करेगा। इट्स ओके, नहीं कर पा रहा है कोई, देखो जानबूझ के तो कोई भी वेला नहीं रहना चाहता है। ठीक है, आज के जमाने में ठीक है, लड़कियां बाहर भी काम करना चाहती हैं, बहुत अच्छी बात है, पर कोई भी लड़का ऐसा नहीं चाहता है ना कि वो भी खाली बैठे। जैसे हम अगर काम नहीं करते हैं और हम अपनी इच्छाओं को रोकते हैं, ये नहीं खरीद सकते, ये नहीं कर सकते किसी के लिए, वैसे ही जो वो इंसान होता है जो नौकरी नहीं कर पा रहा है, वो तो ऑलरेडी इतने प्रेशर में होता है कि मेरी एक जो ये सांसारिक जो लिखा हुआ है वेदों में कि इसको काम करना है, मैं तो ये कर ही नहीं पा रहा हूँ। आप सबसे पहले तो उसका मोरल वही खत्म कर देते हैं, आधा तो आप उसे अंदर से वही मार देते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा फैमिली बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा फैमिली चाहे वो जानबूझ के नहीं तोड़ती है, पर फैमिली मतलब ना आता ही नहीं है, हैंडल करना नहीं आता है साइकोलॉजिकली। आप क्योंकि समझ ही नहीं पाते, पीढ़ी उन्होंने भी यही देखा है। मैं बोल रही हूँ हम इतने पढ़े लिखे हैं और आज हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, फिर भी अगर कल को कोई लड़की बोलेगी मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, या कोई बोलेगा मेरा तो आदमी काम नहीं करता है, तो हमें लगता है ओ बेचारगी लगती है, ओहो वो नहीं होना चाहिए यार। वो इंसान है, उसे जीने दो वो जैसे जीना चाहता है ना। कौन इंसान चाहता है कि मैं काम ना करूं या मैं अपने चाहने वालों को, अपने परिवार को सुख ना दे सकूं? सब चाहते हैं, पर प्रेशर। इसी तरह जो चाइल्ड मॉलेस्टेशन है, आपको क्या लगता है लड़कों के संग नहीं होता है? अगर आप पॉइंट आउट करना शुरू कर दें, हर 10 में से एक नहीं तो 3 लड़के बोलेंगे मेरे साथ हुआ है। बट नोबडी टॉक्स अबाउट मेन। नहीं, मैन बात ही नहीं करता है, और आपस में ना भाई इस बात में बात करते हैं, ना पापा के संग बेटा बात करता है, ना बेटा बड़ा भाई छोटे भाई के साथ बात करता है, ना दोस्त बात करता है, भी बहुत कोई बात नहीं करता है। बिकॉज, और वो शायद इसीलिए है ना, बिकॉज उनको ये प्रेशर इतना है ना कि वो मजबूत है, वो बाहर है, आपको तो मतलब ऐसा आपके संग हो ही नहीं सकता है।
तो मेरे ख्याल से जो बहुत सारे क्राइम्स है शायद इसलिए भी होते होंगे कि उनके अंदर जो वो घृणा होती है, उनके अंदर जो कुंठा है, कोई समझने सुनने वाला है ही नहीं, कोई नहीं है समझने वाला। हम जो लोग अपनी बात बोल पाते हैं, हमारे साथ इतने तरह तरह के जो है संस्थाएं जुड़ जाती हैं, हमारे लिए लॉ इतने सारे एनजीओ है, लॉ है और फैमिली है, सब खड़ी हो जाती है। आप सोचो वो आदमी तो किसी से बोल ही नहीं सकता है। उनका जब शरीर बदल रहा होता है, दे ऑल्सो गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स ना। हम लड़कियों के संग होता है तो हमारे संग माँ होती है, टीचर होती है, दोस्त होती हैं जो बात करती है। दे हैव नो वन, दे आर लॉस्ट। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एज वेयर दे वांट समवन कि वो उन्हें सुन सके, समझा सके, भाई क्या हो रहा है तेरे साथ। दे आर लॉस्ट। मुझे लगता है उनको बहुत ज्यादा समझने और सहारे की जरूरत है, बहुत ज्यादा। अभी आप मुझे बताइए, पिछले काफी समय से मी टू जो चल रहा है, एक भी आदमी का केस है? आपको क्या लगता है? आदमियों के संग नहीं होता है? बिल्कुल होता है। कास्टिंग काउच आदमियों के साथ भी होता है। एक भी आदमी की हिम्मत नहीं हुई, 50 साल बाद भी किसी आदमी की हिम्मत नहीं हुई, 15 साल बाद भी नहीं हुई। स्मार्ट से स्मार्ट बच्चा आ गया, उस किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई एक आदमी खड़ा होकर बोले मेरे साथ भी हुआ है। बिकॉज प्रेशर है। तो सोचो कैसा लगता होगा। तो मुझे लगता है ये जेंडर डिफरेंस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये चेंजेस लाने होंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि लड़कियों के संग भी भेदभाव ना हो और लड़कियों के संग बदतमीजी ना हो, उनको लोग समझें, उनको इज्जत दें, उनको इक्वालिटी की अगर जो हम बात करते हैं, कंधे से कंधा मिलाने की जो हम बात करते हैं ना, तो ये चेंजेस लाएंगे ना जब, तो फिर कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो फैमिली से ही होना चाहिए, स्कूल से और फैमिली फिर स्कूल। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप, ये दो चीज जो संस्थाएं हैं ना, एक परिवार जो हमारी एक स्कूल, हाँ, और एक स्कूल। क्योंकि आज शायद मैं जो ये बोल पा रही हूँ, मैंने अनुभव कर लिया है जीवन, तो मैं ये बोल पा रही हूँ। अदरवाइज ये जो व्यवहार है, व्यवहार सिखाया नहीं जाता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, मैं कोविड टाइम से बहुत सारी वीडियोस में भी बोला है कि मनोविज्ञान हर स्कूल में एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। अचानक से बोलते हैं कि संस्कृत पढ़ लो, फ्रेंच लैंग्वेज कोर्स कर लो। भैया ये सब छोड़ो, पहले इंसान तो बना लो। साइकोलॉजी आप हर किसी को मैथ्स पढ़ो, हर किसी को 5th तक साइंस पढ़ो, ये पढ़ लो, लैंग्वेज कर लो, गेम्स कर लो, ये कर लो। पहले फिक्स्ड हो गया कि पढ़ो नौकरी पढ़ो, लेकिन भाई वो अपने आप बच्चा देख लेगा उसको किस दिशा में जाना है। लेकिन मनोविज्ञान ऐसा सब्जेक्ट है जो शायद सबको कंपलसरी कर देना चाहिए। उसी से आपको समझ में आएगा कि किसका क्या चॉइस है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब हम बड़े हो जाते हैं ना, कहते हैं ना कि अनुभव से सीखा। अनुभव क्या है कि तब हमको समझ में आता है, ओ अच्छा ये मैं अपने को समझते हैं ना, मेरी ये कमी है या मैं ये गलती करती हूँ, तो मैं आगे से वो नहीं करूँगी। लेकिन जब इंसान को यही नहीं पता कि वो क्या है, तो वो क्या तो दूसरे से व्यवहार अच्छा करेगा और वो क्या जीवन जिएगा। वो तो फिर एक ढर्रा होता है, पानी की ये इतनी नाली है, इसमें पानी डालो तो इतने ही उसमें बहेगी, चौड़ा कर दोगे पानी तो उसी दिशा वैसे ही बहेगी, और पतला कर दोगे तो वैसे ही पानी बहेगा। अदरवाइज जीवन सब ऐसे जीते हैं। अब जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि आपके बच्चे नहीं है, ये आपकी पर्सनल चॉइस थी जी। लेकिन यहाँ हमारी सोसाइटी में मतलब जैसे लड़की होती है 18 कंप्लीट करती है, लड़का 21 कंप्लीट करता है, तो शादी कर लो, मतलब एक तरह का डंडा हो जाता है, नौकरी करो, शादी कर लो। मतलब जो हमने किया वो आप करो, नॉर्म बने हैं, ये करना ही है जरूरी। इतना प्रेशर और इतना मतलब एक तरह का ब्लैकमेल, इतना मतलब सब लोग गुटबाजी करके बात करने लगेंगे, अच्छा इसकी शादी नहीं हुई है तो सब गैंग अप करके कुछ फॉल्ट निकालने लग जाएंगे। जबरदस्ती शादी भी करी जाती है, बहुत सारे लोगों करी जाती है। और दूसरा, अब फिर शादी हो जाएगी तो फिर बच्चा कर लो। मतलब किसी इंसान को उसकी टेस्ट और उसकी चॉइस के हिसाब से जीने नहीं देना, वही मतलब वही भेड़चाल सबने चल रहे हैं। और देखो फ्रीडम फिर क्या है? फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ लिविंग तो हुआ ही नहीं। मैं बताती हूँ, जैसे मैं बहुत लकी हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों की चॉइस है कि हमें नहीं चाहिए। अब आप एक चीज सोचिए, मैं घर गई, आई एम वेरी लकी कि मेरे मम्मी पापा ने कभी मुझको फोर्स नहीं किया कि बच्चे होने चाहिए। एक बार मेरे पापा ने बोला था, मैंने कहा था दीदी के हैं, भैया के हैं, सबके बच्चे हैं ना, क्या एक बात है। ऐसा नहीं है कि आपको दादा कहने वाला कोई नहीं है, आपको नाना कहने वाला कोई नहीं है, तो इट्स ओके, नहीं चाहिए।
पता नहीं क्यों मुझे और कभी ऐसे कोई नहीं है तमन्ना नहीं हुई ऐसा कि नहीं है बच्चे हों। जिन औरतों के बच्चे नहीं होते तो उनको बच्चों से प्यार नहीं होता है। प्यार नहीं बच्चों से होता प्यार है होता या है, फिर वो it's your समाज के personal लिए choice। या वो समाज के लिए घातक हो जाती है ऐसा तो नहीं होता है। पर मुझे भी यही लगता है कि ये कंपलसरी क्यों है। देखो, संतान होनी चाहिए प्यार की निशानी, संतान होनी चाहिए वो एक आपका एक दूसरे के लिए उपहार है, आपका एक दूसरे की जो आपका जो प्यार है ना वो उसकी उत्पत्ति होना चाहिए, ना कि एक हस्बैंड वाइफ जो रात में कुछ नहीं है तो सोना ही है और बच्चा पैदा हो गया। वो जो वैसे बच्चे पैदा होते हैं उनकी अपनी मानसिकता कैसे सही खराब होगी, होती है actually। क्योंकि उनकी जो जिस एनर्जी से वो पैदा हुए हैं वो तो सही है ही नहीं। तो आप दूसरा मेरा ये मानना है, आप अगर अपने बच्चे को अच्छी परवरिश नहीं दे सके तो आपको बच्चा पैदा करने का हक नहीं है। मेरा ये मानना है। आई वॉज अ स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस और मैंने लेट शादी करी तो मुझे लगा हम ही स्ट्रगल कर रहे हैं, हम ही जीवन नहीं जी पा रहे हैं, तो बच्चा पैदा करके क्या करना है। मेरे को नहीं मालूम है ना मैं उसको अच्छा स्कूलिंग, अच्छा खाना, अच्छा जीवन, अच्छी शिक्षा दे पाऊंगी नहीं दे पाऊंगी, तो मैं उसे क्यों लाऊं। इतनी दुनिया में भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं है। भाई आपके अपने रिश्तेदारों के लोग हैं, आपको लग रहा है आपने कमा लिया है, यू कैन हेल्प दोज पीपल, उनके बच्चों को हेल्प कर दो ना, उनको अच्छी पढ़ाई करवा दो। किसी को अच्छा अगर बिजनेस करना है उसको आप हेल्प कर दो, रादर देन जबरदस्ती कि बच्चे है शादी की है तो बच्चा पैदा करना है। मैं एक बार अपने घर गई थी होम टाउन, टैबू इन अ वे। या मैं एक बार अपने घर गई थी तो वहां पर हमारी एक पड़ोसी थी, वो आई थी, शाम का वक्त हो गया था, 7:30-8 बज गए थे। तो ऐसी कुछ बात आई तो वो ऐसे मुझे समझाते हुए कहने लगी, देख बच्चा होना चाहिए, ये है वो है। मैंने कहा नहीं, क्यों होना चाहिए, बुढ़ापे में काम आता है। तो मैंने कहा दिस इज अ वेरी सेल्फिश रीजन कि बुढ़ापे में काम आने के लिए मुझे एक बच्चा पैदा करना है, और वो बुढ़ापे में काम ना आए तो फिर वो तो एक अलग ही इशू है ठीक है, लेकिन व्हाट इज दिस रीजन कि मैं बच्चा पैदा करूं क्योंकि ये जो है मेरे को बुढ़ापे में देखेगा। पहली बात तो आपका बच्चा पैदा करने का रीजन ही गलत हो गया, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ बच्चा पैदा होना चाहिए प्यार की वजह से, ना कि किसी कारण से। फिर ये किसने लिख के दिया है कि वो बच्चा आपके बुढ़ापे में आपका सहारा बनेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो गलत निकलेगा, बट मे भी वो नौकरी करने के लिए विदेश चला गया या वो कहीं और है और आप कहीं और हो और वो नहीं दे पा रहा है। यूजुअली आजकल ये है ना ब्रेन ड्रेन। मैं आपको बताती हूँ, मेरे ससुराल में 4 हैं लोग, लड़के ही लड़के हैं, बट एवरीबडी इज लिविंग देयर ओन लाइफ। तो वो आपको तो कोई ऐसे थोड़ी देख रहा है, नहीं देख रहा, बिकॉज सबकी फिर एक टाइम के बाद अपनी लाइफ शुरू हो जाती है। इन सम फैमिलीज दे नीड अ खिलौना, कि अब पुराना खिलौना बड़ा हो गया, अभी बच्चे अब छोटा एक और चाहिए थोड़े दिन खेलने के लिए। इसके फिर वो बोली मेरे से कि देख मैं अभी ना शाम हो गई है, मैं अपने बेटे को बोलूंगी तो वो मुझे लेने आ जाएगा। तो मैंने कहा देखो सब अपने अपने हिसाब से जीते हैं। आपके पास बेटा है जो आपको रात में लेने आएगा तो आप बाहर निकलो। मैंने कहा मेरे पास नहीं है तो मैं रात में बाहर नहीं निकलूंगी। हाँ नहीं, और मेरे दो हाथ दो पैर कैब कर लूंगी। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि देख जैसे मैं अभी तुम्हारे यहाँ बैठी हूँ, मुझे जाना है तो मेरा बेटा आ जाएगा मुझे लेने। तो मैंने तो वो ठीक है, पर आपके पास बेटा है, आप आ गए हो, मैं रात में नहीं जाऊंगी। अगर ऐसा है कि मेरे को कोई लेने आना वाला नहीं है तो आई विल नॉट गो टू दैट प्लेस ना। इट्स नॉट ओनली लाइक रीजनिंग नहीं होना चाहिए, ये रीजन है इस वजह से कर लो, इस वजह से बच्चे पैदा करो, नहीं होना चाहिए। आपका एक और किसी का आपका एक बच्चा हो गया तो ठीक है ना। लोगों के पास खाने को नहीं होता है, रहने का घर नहीं है, बच्चे पैदा कर देते हैं, क्या फायदा। आप उन्हें ना अच्छी शिक्षा दे पाते हो, क्योंकि ना एक कपल, मे बी आई माइट बी साउंडिंग वेरी सेल्फिश, पर मुझे लगता है अगर हम जैसे मैं समाज की एक इकाई हूँ, अगर मैं अपने आप में खुश नहीं हूँ, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं अपने लिए अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा पा रही हूँ, अगर अपने एक अकेले इसकी, तो मैं भी समाज पे बोझ हो गई हूँ ना। तो पहले मैं अपनी तो जिम्मेदारी ले लूं, फिर मैं किसी और को लाऊं दुनिया में और फिर उसकी जिम्मेदारी लूं। So what is your message to the parents जो बोलते हैं पहले शादी कर लो फिर बच्चा कर लो। देखो पहले मेरा तो यही मानना है कि किसी मजबूरी या किसी कारण से ना तो बच्चे पैदा करो ना शादी करो।
ऐसा नहीं है, प्रेम देखो से होना चाहिए जो हो। हाँ नहीं, दूसरी चीज ये भी है ना कि कहाँ पर लिखा हुआ है हो शादी के बाद कौन कितना, लाइफ का तो कोई भरोसा नहीं है ना। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि शादी कर लो, बुढ़ापे में कोई सहारा होना चाहिए, तो भैया शादी करके कोई कोई की तो आदमी या किसी किसी की वाइफ तो बीच में ही मर जाते हैं। तो बुढ़ापे का सहारा चाहिए करके तो आप वो जर्नी मत शुरू करो ना। यू फील लाइक बीइंग विद समवन, उसके साथ तो आप करो शादी। आपको ऐसा लगता है हाँ हमारा एक प्यार की निशानी होनी चाहिए तो बच्चे पैदा करो। एंड इफ बच्चे तो मुझे लगता है तभी पैदा करने चाहिए अगर आपको लगता है आप उसे अच्छी जिंदगी दे सकते हो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। There's a friend of mine, she's filthy rich. It's not that she doesn't have money, but then she chose कि उसे नहीं चाहिए बच्चे। हाँ सही है और ना। उसका हस्बैंड नोमैड्स की तरह कभी वहाँ घूमते हैं कभी वहाँ घूमते हैं। हाँ, बच्चे से आप बंध जाओगे। At times it's not just the money कि आपके पास मनी, मैं आपको बताती हूँ, rich but she doesn't want। मैं आपको बताती हूँ, मुझे वो पेरेंट्स कभी समझ में नहीं आते हैं जब जो लोग काम करते हैं दोनों, ठीक है। मैंने ऐसे कितने सारे अपने दोस्तों को सुना है, उसका भी तो बच्चा है, हमेशा वो तो छुट्टी पे चले जाता है, मैं तो घर में ही रह जाती हूँ, उसका भी तो बच्चा है। तो मुझे लगता है अगर आपको बच्चे को लेके ये आ रहा है कि उसका भी है तो वो कर ले रहा है, मेरा मैं ही अटक रही हूँ, मेरा अकेले का बच्चा है क्या, ये थॉट ही मुझे लगता है तो ये तो लानत है। अगर आप अपने बच्चे की वजह से इतना अपने को जो है बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं कि आप कुछ करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं, कि आप दूसरे इंसान को जो कि कुछ कर रहा है उसको ये दोष दे रहे हो कि भैया ठीक है तुम तो हमेशा घूमते रहते हो, मैं औरत हूँ, मैं हमेशा घर में रहूँ, बच्चा अकेला मेरा ही है क्या। पहले पैदा करने के लिए फोर्स, उसने जब पैदा कर लिया तो आप ऐसे सोच कैसे सकते हो, ये आपके थॉट भी कैसे आ सकता है। देन यू डोंट हैव टू थिंक, आपको उसमें ये लगना ही नहीं चाहिए कि मेरा क्या यार, मैं अकेले ही बच्चा पाल रही हूँ, इसका भी तो है उसका भी तो है। एंड फिर वो औरतें चिड़चिड़ी हो जाती हैं, चिड़चिड़ी घर में कलेश करती हैं। नहीं, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें कर नहीं पाती है। किसकी वजह से नहीं कर पाती है, इस बच्चे की वजह से नहीं कर पाती है। और ये बच्चा भी फोर्स्ड है, फोर्स्ड ही हो गया ना वो। एट टाइम्स क्या होता है, फिर क्या मतलब है, देखो पहले के जमाने में शायद, हालांकि लोग बोलते हैं कि बोलना चाहिए सारी चीज है, लेकिन पहले लोग ज्यादा सुखी इसीलिए थे बिकॉज वहां पे मैं नहीं था, वहां पे बच्चा है। तो मुझे नहीं लगता पहले के जमाने में कभी ऐसे औरतों के दिमाग में आता था कि अरे इनका भी तो बच्चा है, मैं ही अकेला देखूं क्या, या ये तो बाहर ही काम करते हैं, मैं इतना घर का काम करती हूँ। वहां पर ना लोग जिंदगी जीते थे शायद पहले, और मिलते सहज और सरल थे, सहज थे, ये जजमेंट नहीं करते थे कि ये तो बाहरी काम करते हैं, हम तो घर में पिस रहे हैं, हमें तो घर की तनख्वाह। मतलब मुझे जो ये सवाल उठाता है कि हम घर में काम करते हैं, हम तो बिना पैसे के नौकर है घर के, मुझे लगता है अपने घर में काम करके अगर आप अपने आप को ऐसे जज कर रहे हो, यू वांट अ सैलरी फॉर योर हाउस वर्क, आप अपना काम करके अगर आपको ये लग रहा है कि हम तो घर में बिना सैलरी वाली नौकरानी है, तो इसका मतलब आप उस घर को अपना समझते ही नहीं है। फ्रेंड ऑफ माइन शी टोल्ड मी कि उसकी शादी हुई, लाइक कि बच्चा कर लेती हूँ तो फिर पति छोड़ेगा, फिर पति छोड़ेगा फिर पति छोड़ेगा नहीं। तो आई थिंक ये कौन सा लॉजिक है, उसको छोड़ना है तो वो बच्चे के बाद भी छोड़ देगा, पति के बाद भी छोड़ देगा, तो फिर बच्चा क्यों करना है। ये क्या, तो मतलब आपके लिए वो क्या है फिर, वो तो एक ऑप्शन आप निकाल रहे हो कि आपने ऑफिस में जॉब नहीं करी तो आपने नौकरी, एक रास्ता निकाल लिया आपने, ये कर लेती हूँ इसको तो किसी को बांधना ही क्यों है। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो हस्बैंड है वो आपके साथ या आप उसके साथ ज्यादा नहीं रह सकते हैं, तो किसी तीसरे को लाके इस रिश्ते को बांध क्यों रहे हो। बेटर बी फ्री, पहले फ्री हो जाओ, खुद भी मतलब शांति से रहो, ये क्या मानसिकता है कि आपने कहीं बाहर नौकरी नहीं करी तो आपने किसी की वाइफ होने की नौकरी कर ली। हाँ, मतलब ये ऐसा बहुत सारे ना जो फैमिलीज है वो यही कहते हैं बच्चा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। बच्चे से कैसे सब ठीक हो जाएगा। देन शी टोल्ड मी कि ठीक है पति नहीं छोड़ेगा, ससुराल में जगह बन जाएगी। तो आई वाज लाइक कि नहीं बनानी है ऐसी जगह, मतलब अगर दिल में जगह नहीं है तो घर में नहीं बनानी है जगह। इट इज लाइक इतना मैनिपुलेट होके आप अपना लाइफ अगर जी रहे हो, मैनिपुलेशंस दिमाग में, आप कैलकुलेशंस, मतलब लाइफ है कि क्या है। हाँ, तो दिस इज सैड जो ऐसा सोच रखते हैं ना कि बच्चे इसलिए पैदा कर लो कि आदमी साथ में रहेगा, या शादी कर लो तो ये हो जाएगा। तो मेरे को लगता है ये तो रिश्ते बहुत ही बेकार है, एक्चुअली बहुत बेकार है। पहले ये फोर्स ट्रेंड जॉब का, फिर शादी, फिर बच्चे का। अब नया है रील्स का कि छोटे छोटे बच्चे 2, 3 साल 5 साल के बच्चों को उनकी मदर्स
रील्स बनवा रही हैं। बच्चे तो छोटे-छोटे जितने बच्चों पे प्रेशर है। बच्चे जितने भी ये रील्स बना रहे हैं ना, उसमें तो पेरेंट्स का ही हाथ है। हाँ। आप उन्हें रेडी करवाते 5 और 10 साल का बच्चा रील तो नहीं बना सकता खुद। रील नहीं बना सकता, आप उन्हें रेडी करवाते हैं, उन्हें हाँ। कॉस्ट्यूम भी पहनाते हैं हाँ। और पोस्ट भी करते हैं। पोस्ट करते हैं। ठीक है, आप 5 साल के बच्चे को 10 साल तक ये करवाते हैं, व्हेन दैट बच्चा गेट यूज्ड टू दिस, हाँ। फिर आपको मुश्किल होती है। हाँ। अगर वो कल कुछ कर दे, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उसके लिए फिर दोषी कौन है? आप ही है ना। आप हर बच्चा रील बनाए, हर बच्चा एक्टर बने, ऐसा थोड़ी होता है स्कूल ना। में कंपटीशन हो जाता है किसके कितने फॉलोअर्स हैं। किसके कितने फॉलोअर्स है, उस पे भी बच्चों को कॉम्प्लेक्स होता है। आप तो देखिए, मेरे से बहुत सारे लोगों ने इस तरह का सवाल किया था कि आपको अटपटा नहीं लगता है बिकॉज अ वुमन इज इनकम्प्लीट, अगर वो माँ नहीं है तो। मैं लिटरली बोलूं, आई डोंट नो, ये मेरा बायोलॉजिकल डिफॉल्ट हो सकता है या क्या है कि मुझे चॉइस भी तो हो सकता है। नहीं, ये चॉइस तो है, पर जैसे मोस्टली लोगों का ये मुझे समझाना था कि एक एज के बाद यू विल फील कि अरे बच्चा नहीं है मेरा, बट या तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है या क्या है, या मैं पागल हूँ या सनकी हूँ, क्योंकि मुझे यू फील कंप्लीट। आई डोंट, हाँ, मुझे नहीं जरूरत नहीं है वो, मुझे वो एक लाइन में ऐसा नहीं है कि मैं कोई जिद में ये कर रही हूँ हाँ। प्रूफ करने के लिए, या फिर मुझे मेरी अपनी अलग मैंने एक लाइन बनाई है, नो, नथिंग लाइक दैट। आई जस्ट डोंट लाइक एंड आई नेवर वांटेड एंड आई डोंट इवन फील लाइक हैविंग चिल्ड्रन। हाँ, मुझे दूसरों के बच्चों को देख के भी ऐसे बहुत प्यार नहीं आता है। आई ट्रीट किड्स लाइक 1-to-1 लेवल में, ऐसा नहीं होता Like है कि हाँ, या फिर नॉर्मल, नॉट लाइक अ टेडी बेयर। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि अगर मेरे डायरेक्टर अपने बच्चा लेके आए तो मैं कहूँ ले 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 मुझे गोद। एक्टिंग नहीं करना। ओके, मुझे पता नहीं, आई हैव नो इंटरेस्ट इन किड्स, आई नेवर फील दिस रिमाइंड्स मी व्हेन आई वाज एयर हॉस्टेस, तो फ्लाइट में जितने भी मदर्स आती थी उनके सबके बच्चों को आपको कुछ करना है। मतलब हो सकता है किसी बच्चे से आप कनेक्ट कर रहे हो तो आप उसे कुछ हाँ, किसी से कनेक्ट करो तो होता है और आप ऐसा कर दो, लेकिन यू नो लाइक स्माइल, मेरे से ये नहीं, एक्टिंग, यू नो, राइट, तो मेरे से भी ये नहीं होता कि मैं हर बच्चे के संग वो करूं। बहुत बार ऐसा होता है कोई दिख जाता है तो उसके संग ऐसा है तो थोड़ा खेल लिया, पर वो जो टिपिकल एक दुनिया में बना है औरत और बच्चा, वो मेरे को महसूस ही नहीं होता। आई डोंट नो व्हाई। यू फील कंप्लीट, मे बी दैट्स द रीजन। हाँ, मतलब मैंने इतना ज्यादा इस बारे में सोचा भी नहीं। आई फील मुझे बचपन से कुछ ऐसा नहीं रहा। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, पीपल हु आर वेरी स्केर्ड एंड इनसिक्योर, इनकम्प्लीट, तो उनको अपने आप को अपनी इनसिक्योरिटी दूर करने के लिए, अपने डर से बाहर निकलने के लिए पहले शादी करनी होती है, फिर बच्चे करने होते हैं। आई नो। जो इंसान कंप्लीट है, यू नो, अंदर से उसकी आत्मा अपनी जगह पे है, तो उसे जब जरूरत होगी, जैसे कि आपको जब पानी की प्यास लगेगी आप पी लेंगे, हाँ। आपको भूख लगेगी आप खा लेंगे, उसको जरूरत होगी वो शादी कर लेगा, बच्चा करना हाँ, कर मतलब लेगा। उसको यही समझ में नहीं आता। राइट, लाइक जैसे पेड़, जैसे आपने मैं वही बोल पेड़ रही का हूँ, एग्जांपल दिया था कि मुझे नहीं ऐसा लगता है कि अगर आप पैदा हुए हो तो ये भी करो फिर ये भी करो, लेट इट बी, जैसे नेचर है ना, गो विद द फ्लो, छोड़ दो, गो विद द फ्लो। नदी को आप बांध नहीं सकते कि भैया इधर को जाओ, इधर पे ये है, इधर पे ये है, इधर से बह गए हो तो अब ऐसा ही बहना है। झरने में भी कुछ लहरें होती हैं जो एकदम छपाक से जाती हैं, कुछ वो उनके नीचे धीरे धीरे जाती हैं, कुछ पत्थरों से होकर मतलब खाली पत्थरों से फिसलते हुए जाती है। तो पता नहीं, आई फील इनकम्प्लीट, आई नेवर हैड दैट थिंग कि मेरे मिस हो रहा है कुछ। और अगर पेड़, जैसे पेड़ की बात है कि हर पेड़ फल दे जरूरी नहीं है, तो उससे वो पेड़ का महत्व कम नहीं हो जाता। कोई पेड़ ऑक्सीजन देता है, कोई धातुन दे देता है, कोई फल दे देता है, और कोई शायद सिर्फ चिड़ियों को बसेरा बनाने के लिए छाया देता है, तो कोई सिर्फ छाया देता है। तो मैं शायद ऐसा वाला पेड़ हूँ, नेचुरल रहना चाहिए, बिना फल और बिना बीज वाला। तो एनीवेज, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि जो ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है, नया तो नहीं है, कुछ सालों से है, कॉस्मेटिक सर्जरी का, लिप एनहांसमेंट है एंड सिलिकॉन्स है, बोटॉक्स है, तो ये जो दौड़ आजकल चल रही है न्यू जनरेशन में, प्लस स्पेशली मॉडल्स एंड एक्ट्रेस के बीच में, फीमेल्स पे बहुत ज्यादा लोड है परफेक्ट दिखने का। यहाँ तक कि आजकल जो ब्राइड्स है जिनकी शादी होने वाली है वो डाइटिंग शुरू कर देती हैं, यू नो, एक कर्वी बॉडी के लिए क्या क्या चाहिए। एक तो शादी का खर्चा तो अलग रहता है, साथ में ये अलग से खर्चा है, मतलब यू कांट बी योरसेल्फ। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में? क्या आप जैसे हैं वैसे कंप्लीट नहीं महसूस कर सकते? क्या लोग आपको वैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते? ये बॉडी शेमिंग जो है ये कहाँ जा रही है? मैं बताऊं, हमारे आपका क्या टेक है? देखो, मैं थोड़ा जो भी जानती हूँ हिंदुस्तान के बारे में जानती हूँ, बाहर में गई नहीं हूँ, मेरा कुछ वास्ता नहीं है बाहर विदेशियों से,
मेरा ये मानना है कि हम लोग ना समाज के लिए बहुत जीते हैं, अपने हम लिए लोग नहीं। अपने लिए नहीं जीते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है। तो एक्टर्स पे तो मैं आऊंगी, लेकिन अगर आप देखो तो जो हमारा समाज है, जो हम रोजमर्रा जीने वाले हैं ना, भाई भाभी और परिवार है, जैसे आपने बोला शादी है, तो सबको ऐसा लगता है दुल्हन सुंदर ही होनी चाहिए। ये क्यों भाई? वो एक इंसान है, वो आया है, आप उसके अंदर के गुण भी देख लो, वो एक है ना। सबको लगता है सुंदर ही होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए। अब तो वो विज्ञापन पता नहीं आते हैं नहीं आते हैं, पहले ऐसा जरूर होता था, गोरी बहू होनी चाहिए, खाना भी बनाना आना चाहिए, कढ़ाई आनी चाहिए। तो ये समाज का प्रेशर होता है कि जिसकी वजह से जो लड़की के माँ बाप होते हैं वो उसको ताना मारते, अगर मोटी हो गई तो इतनी मोटी है कौन शादी करेगा तुझसे, एज इफ उसका जीवन सिर्फ शादी करने के लिए हुआ है और जीवन का कुछ उसके मकसद ही नहीं है, उसका अपना जीवन का कोई मूल्य नहीं है। जब इस तरह से लोगों से ताने मिलते हैं ना, तब लोग फिर भागते हैं इन दिशाओं में कि डाइटिंग करने में लगे हैं, या फिर जैसे आपने बोला आजकल जिम पे जाते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी, जिसके पास जितनी हैसियत होती है कॉस्मेटिक सर्जरी करने लगे हैं। lot of people have gone into depression because of डिप्रेशन बिकॉज ऑफ दिस। लोग उदास रहते हैं, मतलब कितने सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे ये तुम्हारी बहन कैसी दिखती है, ऐसा तो कोई भी नहीं है घर में। अरे क्या होता है ना, जैसे अभी एक दौर है जब आर्ट फिल्में रियलिस्टिक जो है माहौल चल रहा है हमारी फिल्मों में, सीरीज में, जिस वजह से शायद मुझे भी काम मिल रहा है। मैं जब 2000 में आई थी तो मुझे याद है उस समय जो मॉडल्स होती थी या जो एड बनते थे वो सिर्फ उसमें खूबसूरत लड़कियों को लिया जाता था, तो आपको लगता था ओह तुम तो एड के लिए ठीक ही नहीं हो, ऐसा बोला जाता था। अब जो है अब रियल कैरेक्टर्स ले रहे हैं, तो ये प्रेशर समाज से ही पड़ता है। अगर जब हम शुरू में अगर शूट करने जाओ ना, और अगर कोई, मैं किसी एक्टर का नाम नहीं लूंगी, कोई एकदम नॉर्मल लुकिंग एक्टर है तो लोग कहते थे कौन है हीरो, ये है हीरो। से लोगों को होता है कि ऋतिक रोशन जैसा हो, अमिताभ बच्चन जैसा हो, और शाहरुख खान जैसा हो, सलमान जैसा हो। अगर आप वैसे नहीं दिखते हैं ना तो आप हीरो नहीं है, समझ रहे हैं? ये एक बिजनेस है, ये रोजी रोटी है। अगर हमें अपने आप को यहाँ से हमें कमाना है तो हमको वो बनना पड़ेगा जो चलता है। वो चलने के लिए आज जो है लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ये तो उनका तो बिजनेस है, मजबूरी है। अगर एक लड़की अपने आप को सुंदर नहीं बनाएगी ना, उसको कोई ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये कैसी हीरोइन है? कितनी बार ऐसा हुआ है, आप देखो। हीरोइन मतलब होता है सुंदर नैन नक्श वाली। कितने बार जब कोई रिलेटिव आता है ना और उसकी बेटी बहुत सुंदर होती है तो लोग क्या बोलते हैं, तो बिल्कुल हीरोइन जैसी है। तो हीरोइन जैसी है का क्या मतलब है? आप ये क्यों नहीं बोल रहे ये बहुत सुंदर लग रही है, ये बहुत प्यारी लग रही है, एकदम हीरोइन जैसी है, एकदम हीरो जैसा लग रहा है। आज तो नए कपड़े पहन के जब बच्चा बर्थडे में आता है तो लोग कहते हैं ना एकदम हीरो जैसा लग रहा है सलमान खान। सलमान खान ही हीरो है क्या? मतलब नो ऑफेंड, मैं उनको उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रही हूँ, पर मेरा मतलब ये है कि ये हमारे दिमाग में ना हमने बैठा रखा, हीरो मतलब हैंडसम खूबसूरत लड़का, गुणों का कोई वैल्यू नहीं है, गुणों का कोई वैल्यू नहीं है। हीरोइन मतलब सुंदर होनी चाहिए, अच्छे नैन नक्श और मीठी आवाज और लंबे बाल, गोरा रंग, ऐसी होनी चाहिए। जैसे पहले मुझे याद है एयर होस्टेस जब बनते थे तो उसमें ये क्वालिफिकेशन होती थी कि 5 से 5 फुट 5 इंच से ऊंची होनी चाहिए, गोरा रंग होना चाहिए, ये ऐसी चीजें होती थी, खूबसूरत होनी चाहिए। आज वो बदल गया है। आज आप एयर होस्टेसेस देखिए, वो लोग नॉर्मल होती हैं, वो सबके सब ऐसे हूर की परियां नहीं होती हैं। पहले हूर की परी के लिए एडवर्टाइज किया जाता था, चाहे वो बीवी हो या चाहे कुछ भी हो। तो ये समाज ने ही जो है ना ये कर रखा है, जिसकी वजह से आम जनता भी, क्योंकि आम जनता जो है वो हीरोइनों को देख के, जो यंग हीरोइन आती है अच्छी लग रही हैं और सब उनके दीवाने हो रहे हैं, वो हर कोई वो बनना चाहता है। सब बहुत ना नकली नकली दुनिया में जीने लग गए हैं, तो इसकी वजह से वो भी वैसा करने लगे हैं। और जो एक्टर्स हैं, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं भी एक्टर हूँ तो मैं एक्टर्स की तरफदारी नहीं कर रही हूँ, पर मुझे लग रहा है अगर आप एक्टर्स को जैसा वो है नॉर्मल लुक का
वैसा एक्सेप्ट करो, क्योंकि एक्टर का काम एक कहानी कहना है, एक किरदार की कहानी, और कहानी किसी की भी हो सकती है, किरदार कोई भी हो सकता है, हर कहानी एक खूबसूरत इंसान की नहीं होती है। तो नहीं, और ये डेफिनेशन कौन बनाएगा कि आप खूबसूरत हैं, आप हैं, आप हर नहीं की अपनी हैं? अपनी, हर किसी में अपनी अपनी और हर खूबसूरती है। किसी को का जो, हाँ, कहते हैं ना खूबसूरती देखने वाले की आंखों में। हाँ। बहुत सारे लोग, मेरे पति के लिए मैं ही सबसे खूबसूरत हूँ, मेरे माँ बाप के लिए मैं ही सबसे खूबसूरत हूँ, मेरे परिवार के लिए मैं सबसे खूबसूरत हूँ ना, दूसरों के लिए ये तो क्या है यार, इसको कैसे काम मिल गया। बट यू नो, आफ्टर गेटिंग सो मेनी सर्जरीज डन, लाइक जिम जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, गलत चीजें खाते हैं। हाँ, मतलब कुछ लोग तो देर आर, लाइक आई वाज अ स्टेरॉइड्स एंड ऑल, आई वाज अ रैम्प मॉडल, तो टिश्यू लेना और फिर खा के उल्टी करना, बहुत सारी चीजें बहुत होती सारी थी। चीजें होती हैं। तो आई हैव नेवर डन इट, आई वाज नो, नेवर आई इनटू नो, डाइटिंग। दे स्टार्व लाइक एनीथिंग। बट अभी इतना सब सर्जरीज वगैरह कराने के बाद भी इंस्टाग्राम पे आपके फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पे हैं, आप यूट्यूब पे आपके रील्स हैं, उसके बाद भी वो जो ऑडियंस है जो आपकी यू नो, फिर वही ऑडियंस आपकी ऐसी तैसी धज्जियां करती है, आप ही की पिक्चर नहीं चलती। हाँ, तो फिर वो ऑडियंस कहाँ जाती है जब आपकी फिल्म रिलीज होती है, आपकी कोई सीरीज आती है, वो आपकी बॉडी को देख के कमेंट्स तो करते हैं, चीजी कमेंट्स, बट आपको देखने के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग, परफॉर्मेंस तो रियल होने से बहुत आती है। सारे लोग उसमें से वो फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं जो खुद नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, देखो, ये जो इंसान अपने आप में संतुष्ट होगा ना, उसे कभी सामने वाले की हरकतों से या चीजों से या उसकी उपलब्धि से प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आप बोल रहे थे, आपसे कोई आपके हैं कोई जो आपसे जेलसी करते हैं, बिकॉज जब सक्सेस आती है साथ में लोगों की जेलसी भी आती है। लेकिन मैं यही बोल रही हूँ ना कि अगर किसी की बहुत अच्छी बॉडी है, चाहे वो कितनी मेहनत कर रहा हो इंसान, तो दूसरे लोगों को बड़ी जेलसी हो जाती है, क्योंकि वो अचीव नहीं कर पा रहे। तो वो फ्रस्ट्रेशन में फिर वो लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। वरना ये तो लोगों को समझ, मतलब मेरी तो हमेशा ये रिक्वेस्ट रही है ऑडियंस से कि आप इतना ज्यादा, जो एक्टर है वो अपना काम कर रहा है, वो रोजी रोटी कमा रहा है। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टरी कर रहा है, दवाइयां दे रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, ये उसका काम है, ये वो किसी पे एहसान नहीं कर रहा, वो रोजी रोटी कमा रहा है उससे। अगर उसने समाज के ऊपर एहसान करना होता ना, तो फ्री में इलाज करता, पर वो फ्री में इलाज नहीं कर सकता, रोजी रोटी है, उसको भी चाहिए ना खाने के लिए। जो टीचर्स हैं, वो एहसान थोड़ी कर रही है किसी को पढ़ाकर, वो तो फीस लेती है ना, उनको भी तो पैसा चाहिए, दैट्स देयर जॉब। इसी तरह एक्टर्स का काम सिर्फ आपको एंटरटेन करना है, और उसके अलग अलग तरीके हैं, और वो उन किरदारों को करते हैं, और जो किरदार वो देखते हैं। अभी देखिए, लक्स अगर चलेगा, लक्स को आप जिस तरह पैक करेंगे, जैसे एड बनाएंगे, जैसा, सॉरी मैं लक्स नाम ले रही हूँ, कोई भी साबुन हो, एनी ब्रांड फॉर दैट, मतलब हाँ, कोई भी साबुन है, अगर वो खूबसूरत नहीं दिख रहा होगा, उसमें से खुशबू नहीं आई होगी, उसके विज्ञापन में एक खूबसूरत हीरोइन नहीं रही होगी, तो आप वो नहीं खरीदोगे। एक साबुन आता है, कुछ हमारे यहाँ एक साबुन आता था पहले, भूरे भूरे रंग का, गांव में, और टू वॉश करने के लिए क्लोथ, जिसका कुछ नाम नहीं होता था, ऐसा वो काट काट के केक में से दे देते थे, गंदा सा। कितने लोग खरीदते हैं उसे? नहीं खरीदेंगे। तो एक्टर्स का काम तो चीजें बेचना है, और जो डिमांड में है, जिस तरीके से अच्छा प्रेजेंट करना होता है, वो करते हैं। तो वो अपने आप को उस हिसाब से प्रेजेंट करने के लिए रेडी रखते हैं, है ना। जैसे जब हमारे यहाँ कोई नाटक करते हैं, हम रामलीला करते हैं, तो हम वो धारण करते हैं ना, मेकअप करते हैं, क्योंकि हमको वो कैरेक्टर के बारे में दिखाना है। आजकल के लोग, ऑडियंस आजकल की इतना ज्यादा मतलब जज करने लग गई है एक्टर्स को। एक्टर्स का काम, एक्टर्स आपको फोर्स नहीं कर रहा है कि ऐसा करो। बट बिट्टू की मम्मी को तो लोगों ने उतना प्यार दिया। नहीं, ऐसे भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे। बिट्टू की मम्मी की स्टाइल में अगर उन लड़कियों को कोई सुझाव देना चाहेंगी तो क्या देंगे कि बॉडी शेमिंग को आपको दिमाग में नहीं लेना चाहिए? अरे हम तो ये कहते हैं ना, जैसा भी तुम्हारा रंग है, जैसा भी तुम्हारा नक्श है, उसमें खुश रहो। किसी को देखा देखी नहीं करना चाहिए। बिट्टू के पापा बोल रहे थे कि चलो तुमको हम जो है ना ये बढ़िया वाला मेकअप दिला के लाते हैं। अरे हम देखे लिपस्टिक 3000 का, 5000 का, हम बोले इतने में तो 2 महीने का राशन आ जाएगा, हम नहीं खरीद रहे हैं। तो भैया आप लोग भी सोच समझ के करो जो करना है। लाल पीला लिपस्टिक लगा के किसी का नकल करके थोड़ी कुछ होता है। लवली।
सो पंचायत की क्रांति देवी जो है वो अपने बोलो। फैंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगी अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए? हाँ, तो दोस्तों आप लोगों ने मुझे अभी तक तो इतना प्यार दिया है, बस यही कहेंगे, हम आपके लिए लेके आ रहे हैं सीजन 4, सीजन 3 गुल्लक और पंचायत का, और दूसरी भी बहुत सारी वेब सीरीज करी है हमने, फिल्में करी हैं हमने, तो आप देखिए और जैसे प्यार देते आए हैं उसी तरह हमें प्यार देते रहिए, तो हम भी आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे। सो सुनीता जी, थैंक यू सो मच हमारे शो, हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ जो आपने अपनी फर्दर एनर्जीज एक्सचेंज की, अपने विचारों को एक्सचेंज किया, इतने अच्छे अच्छे सुझाव दिए, इतने अच्छे विचार हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर इन द शो। नहीं, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए पूजा, क्योंकि मुझे बोलने में तो बड़ा मजा आता है और ऐसा बहुत कम होता है कि आप अपनी मन की बहुत सारी बातें अपने चाहने वालों को, दर्शकों को और दूसरे लोगों को बता पाओ, अपनी बात उन तक पहुंचा पाओ। तो जब ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिलता है तो मेरे ख्याल से एक्टर्स को भी अच्छा ही लगता है। अड्डा अनफिल्टर्ड है अड्डा अड्डा अनफिल्टर्ड, और ये तो बहुत ही अनफिल्टर्ड था।